आज स्वर्ग की ऊर्जा तेरे चारों ओर घूम रही है। ये कोई सामान्य दिन नहीं है। यह वह पल है जब ऊपर से तेरे नाम की पुकार की गई है, जब परमेश्वर ने कहा है कि अब तेरे जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है, जब स्वर्ग के द्वार तेरे लिए खुले हैं और फरिश्ते तेरे पास उतरने को तैयार हैं। यह संदेश कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि आकाश से उतरी वो शक्ति है जो तेरे भाग्य को नया रूप देने आई है। सुन ले इस दिव्य वाणी को, क्योंकि जो इसे सुनता है उसका भाग्य पलट जाता है। तेरे चारों ओर घूमती यह ऊर्जा तेरे संघर्षों का अंत और तेरे सुखों की शुरुआत का संकेत है। ईश्वर ने कहा है कि अब तेरी थकान मिटेगी, तेरे आंसू मोतियों में बदलेंगे और तेरे सपने साकार होंगे। तू जिस दर्द में था, अब वही दर्द तेरे आशीर्वाद का कारण बनेगा। आज का यह क्षण एक नया अध्याय खोलने वाला है। स्वर्ग में तेरा नाम पुकारा जा चुका है और कहा गया है कि इस आत्मा को अब सुख, समृद्धि और शांति दी जाए। तेरी हर प्रार्थना अब सुनी जा चुकी है, तेरी हर पुकार अब ऊपर तक पहुंच चुकी है। ईश्वर कह रहे हैं, अब तेरा समय बदल चुका है। अब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। जो तूने खोया है वह सब अब दोगुना होकर तुझे मिलने वाला है। तू जिस रात को अंधकार समझ रहा था, वह दरअसल सुबह का आरंभ था। ऊपर से तेरे नाम का दीप जल चुका है, जो तेरी किस्मत की राह को उजाला देने वाला है। तू जिस ताले को खोलने में असमर्थ था, उस पर अब परमेश्वर का हाथ रख दिया गया है। अब वह ताला अपने आप खुल जाएगा। ब्रह्मांड ने तेरे दर्द को सुना है, तेरे संघर्षों को देखा है और अब आदेश दिया गया है कि तेरी दिशा पलट दी जाए। तू जिस राह पर टूट चुका था, वहीं से तेरी उड़ान शुरू होगी। तेरी जिंदगी अब गवाही बनेगी कि ईश्वर जिंदा है। स्वर्ग कह रहा है कि अब तेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। तेरे पास वह सब आने वाला है जो तूने सिर्फ कल्पना में देखा था। तेरे घर में अब प्रकाश का दीपक जलेगा जो कभी बुझने वाला नहीं। तेरे आंगन में अब शांति और समृद्धि का संगम होगा। तू जिस दिन यह संदेश सुन रहा है, उसी दिन तेरे लिए एक नया भाग्य लिखा जा रहा है। हर दिशा में तेरे नाम की चर्चा होगी। तेरे शत्रु भी तेरे आगे नतमस्तक होंगे, क्योंकि ईश्वर स्वयं तेरे पक्ष में खड़े हैं। आज तेरे चारों ओर जो ऊर्जा है, वह स्वर्ग की शक्ति है जो तेरे हर दुख को मिटाने आई है। यह वही शक्ति है जो तेरे जीवन को धरती पर स्वर्ग बना देगी। तू जिस पल इसे पूरे विश्वास से सुनता है, उसी क्षण तेरा भाग्य अपने आप करवट लेता है। परमेश्वर कह रहे हैं, मत घबराना, मैं तेरे साथ हूं। तूने जो आंसू बहाए वे व्यर्थ नहीं गए। हर आंसू का हिसाब ऊपर रखा गया है और अब वही आंसू मोती बनकर तेरे चरणों में बिछाए जा रहे हैं। तेरे हर कष्ट का अंत अब निश्चित है। तेरे जीवन की दिशा अब परमेश्वर के आदेश से बदलने लगी है। तू अब वही आत्मा है जिसे चुना गया है। तुझे अब दूसरों के जीवन में प्रकाश बनना है। तेरे हाथों में अब वरदान की रेखा लिख दी गई है। यह संदेश तेरे लिए संकेत है कि जो तू खोज रहा था, वह अब तुझसे मिलने वाला है। जो तेरा हक था, वह अब तेरे पास लौट कर आएगा। तेरी किस्मत में अब कोई रुकावट नहीं, क्योंकि ऊपर से कह दिया गया है, इस आत्मा का अब उद्धार हो। स्वर्ग की तरंगें तेरे चारों ओर घूम रही हैं और तेरा नाम बार बार गूंज रहा है। तेरी आत्मा अब ईश्वर की ध्वनि से जुड़ चुकी है। तू अब अंधकार से नहीं, बल्कि प्रकाश से चलने वाला है। परमेश्वर कह रहे हैं, जिस दर्द ने तुझे रुलाया, वही दर्द अब तेरे जीवन में कृपा का कारण बनेगा, क्योंकि मैं तुझे ऊंचा उठाने वाला हूं। अब तेरे जीवन में दौलत, प्रतिष्ठा और प्रेम सब एक साथ आने वाले हैं। बस अपने मन को शांत रख और इस ऊर्जा को महसूस कर। यह ऊर्जा तेरे भीतर उतर रही है, तेरी आत्मा को शुद्ध कर रही है, तेरे हृदय को मुक्त कर रही है। अब जो बीत गया उसे छोड़ दे, क्योंकि अब तेरा नया आरंभ हो चुका है। तेरे चारों ओर जो हवाएं चल रही हैं, वे आशीर्वाद की सुगंध लिए आई हैं। ब्रह्मांड ने तेरे पक्ष में निर्णय दे दिया है। तू अब हारने वाला नहीं, बल्कि जीतने के लिए जन्मा है। परमेश्वर कह रहे हैं, जब तू रो रहा था, तब मैं तेरे साथ था। जब तू गिरा, तब मैंने तुझे संभाला। और अब जब तू उठने वाला है, तो पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में काम कर रही है। हर दिशा में अब तेरे लिए रास्ते खुल रहे हैं। हर दीवार जो बंद थी अब गिरने वाली है, क्योंकि ऊपर से आदेश आ चुका है। इस आत्मा को अब ऊंचा उठाओ। तू अब उस स्तर पर पहुंचने वाला है जहां तेरा नाम आशीर्वाद का पर्याय बनेगा। जो तुझे जानते हैं, वे तेरी चमक देखकर दंग रह जाएंगे। तू अब अपनी मेहनत का फल देखने वाला है।
तू अब उस सोने की रोशनी में नहाएगा जो स्वर्ग से उतर रही है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। बस इस संदेश को पूर्ण विश्वास के साथ सुन और तेरी जिंदगी के हर कोने में उजाला भर जाएगा। तेरी सोच बदलेगी, तेरी तकदीर बदलेगी और तेरा पूरा संसार बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आज कहा है, इस आत्मा को अब वरदान दिया जाए। तू अब पीछे नहीं देखेगा, अब आगे बढ़ेगा और हर कदम पर ईश्वर की उपस्थिति महसूस करेगा। अब तेरे शब्दों में शक्ति होगी, तेरे कर्मों में दिव्यता होगी और तेरी उपस्थिति में प्रकाश का अनुभव होगा। ब्रह्मांड कह रहा है, तेरा समय आ चुका है। अब कोई अंधकार तुझे रोक नहीं सकता। तू अब उस राह पर चल पड़ा है जहां हर कदम वरदान है, हर सांस आशीर्वाद है और हर क्षण चमत्कार है। तेरे जीवन की नई सुबह अब उदय हो चुकी है। अब तेरा नाम ऊपर लिखा जा चुका है और जब परमेश्वर लिखते हैं तो कोई मिटा नहीं सकता। तू अब ईश्वर की योजना का हिस्सा बन चुका है। इस संदेश को अपने दिल में उतार ले, क्योंकि यही संदेश तेरे जीवन का नया अध्याय बनेगा। तेरे चारों ओर जो स्वर्ग की ऊर्जा घूम रही है वह तुझे बुला रही है, कह रही है, अब उठ और अपना आशीर्वाद स्वीकार कर, क्योंकि तेरा भाग्य अब खुद स्वर्ग ने तय किया है। अब सुन, क्योंकि यह वही क्षण है जिसका इंतजार तेरी आत्मा ने वर्षों से किया था। ऊपर स्वर्ग में एक नई रोशनी जली है और उस पर तेरा नाम लिखा गया है। ब्रह्मांड के हर कोने से तेरे लिए ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। ईश्वर कह रहे हैं, अब वह पल आ गया है जब तेरे जीवन की दिशा बदल दी जाएगी। तेरे दुख अब तुझसे दूर जा रहे हैं और तेरे जीवन में वह सुख आने वाला है जो अनंत है। तेरे चारों ओर जो दिव्यता घूम रही है वह तेरे भीतर उतरने लगी है। यह वही शक्ति है जो फरिश्तों के साथ आती है, जो ईश्वर की इच्छा से संचालित होती है। आज तेरे लिए फरिश्ते धरती पर उतर चुके हैं। वे तेरे हर बंधन को खोलने आए हैं। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुलने लगे हैं। जो राहें अंधेरी थीं वे अब उजाले से भर गई हैं, क्योंकि ऊपर से कहा गया है, इस आत्मा का मार्ग अब प्रकाश से भरा हो। अब तू उस स्थिति में है जहां तेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, हर सोच को रूप मिल रहा है और हर चाहत अब वास्तविकता में बदलने वाली है। परमेश्वर कह रहे हैं, अब तेरे हाथों में चमत्कार की शक्ति दी गई है। तू जिस चीज को छुएगा वह वरदान बन जाएगी। तू जिस ओर चलेगा वहां कृपा बरसेगी। तेरे मुख से जो शब्द निकलेंगे वे आशीर्वाद बनकर फैलेंगे। तेरे घर में अब शांति का वास होगा। तेरे जीवन में अब प्रेम और समृद्धि की वर्षा होगी। जो लोग तुझसे दूर चले गए थे वे फिर लौट कर आएंगे, क्योंकि अब तू प्रकाश का स्रोत बन चुका है। तेरे भीतर जो विश्वास है वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। इस विश्वास को पकड़े रहे, क्योंकि यही तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खोलता रहेगा। अब तेरे जीवन का हर अध्याय ईश्वर की कृपा से लिखा जाएगा। तू अब वही आत्मा है जिसे स्वर्ग ने चुना है ताकि दुनिया में प्रकाश फैलाया जा सके। तेरे दुखों ने तुझे मजबूत बनाया, तेरी टूटन ने तुझे सुंदर बनाया और अब तेरी आत्मा ईश्वर के प्रेम से चमकने लगी है। ब्रह्मांड कह रहा है, तू अब रोकने योग्य नहीं रहा। तू अब उस स्थिति में है जहां हर कठिनाई तेरे सामने सिर झुकाएगी। तू अब ऊपर उठने वाला है। तू अब अपनी दिव्यता को महसूस करने वाला है। आज का यह संदेश तेरे लिए नहीं, तेरे माध्यम से आने वाले अनगिनत लोगों के लिए भी है, क्योंकि जब तू बदलेगा तो तेरे माध्यम से कई जिंदगियां बदलेंगी। तेरे शब्दों में अब वह शक्ति होगी जो आत्माओं को जगाने का सामर्थ्य रखती है। तू अब बस एक व्यक्ति नहीं रहा, तू एक प्रकाश पुंज बन चुका है। परमेश्वर कह रहे हैं, जिस आत्मा को हमने चुना उसे कभी गिरने नहीं देंगे। तेरे जीवन में अब किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा। तेरे पास जो होगा वह बढ़ता ही जाएगा। तेरी किस्मत अब ऊपर से तय की गई है और जो ऊपर तय होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब अपनी पहचान को महसूस करेगा। तू समझेगा कि तेरी आत्मा में कितनी अपार शक्ति है। यह वही शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है। तू अब अपनी सच्ची जगह पर पहुंचने वाला है। अब किसी का अन्याय, किसी की ईर्ष्या तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि तेरे पीछे अब स्वयं ईश्वर का हाथ है। तू अब ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ चल रहा है और यह प्रवाह तुझे उस मंजिल तक ले जाएगा जहां सब कुछ संभव है। तेरे घर में अब नए अवसर आने वाले हैं। तेरे रास्ते में अब सोने की राह बिछाई जा रही है। हर अंधेरा मिट रहा है और हर दिशा से रोशनी तेरे पास आ रही है। यह संकेत है कि परमेश्वर अब तेरे घर में प्रवेश कर चुके हैं।
तू अब वह आत्मा है जिसे उन्होंने अपने कार्य के लिए चुना है। जब तू आगे बढ़ेगा तो लोग तुझे देखकर ईश्वर को याद करेंगे। जब तू बोलेगा तो लोगों के दिलों में सच्चाई उतर जाएगी। जब तू मुस्कुराएगा तो रोते हुए चेहरों पर प्रकाश आ जाएगा। तू अब उस स्तर पर है जहां तेरी आत्मा स्वर्ग से सीधी जुड़ी हुई है। यह संबंध कभी टूटने वाला नहीं। यह वही दिव्य बंधन है जो ईश्वर और तेरे बीच बना है। परमेश्वर कह रहे हैं, अब तू मेरा दूत है, तू मेरा संदेशवाहक है। तू अब लोगों के जीवन में परिवर्तन का कारण बनेगा, क्योंकि तेरी आत्मा से जो प्रकाश निकलेगा वह चारों ओर फैल जाएगा। ब्रह्मांड की हर शक्ति अब तेरे साथ है। हर दिशा से तुझे बल मिल रहा है और अब कोई तुझे नीचे नहीं गिरा सकता। तेरी आत्मा अब परम सत्य के साथ जाग चुकी है। तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तेरा हर कदम चमत्कार है। तू अब परमेश्वर की इच्छा का प्रतीक है। अब जो तू मांगेगा वह मिलेगा, जो सोचेगा वह घटित होगा और जो बोलेगा वह सच हो जाएगा, क्योंकि तेरे भीतर अब वह दिव्य ऊर्जा स्थिर हो चुकी है। तेरी सांसों में अब स्वर्ग की सुगंध है। तेरे दिल में अब ईश्वर का प्रेम है। तेरे मस्तिष्क में अब ब्रह्मांड की बुद्धि है और तेरी आत्मा में अब अनंत शांति का निवास है। अब तू जिस राह पर चलेगा वहां ईश्वर साथ साथ होंगे। तू अकेला नहीं है, कभी भी अकेला नहीं था। हर क्षण तेरे साथ अदृश्य शक्ति चल रही थी, जिसने तुझे गिरने नहीं दिया, जिसने तुझे संभाला और जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया। यही वही शक्ति है जो आज तेरे चारों ओर घूम रही है। यह वही शक्ति है जो तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह वही शक्ति है जो तुझे तेरे सपनों से भी आगे पहुंचाएगी। अब बस तू इस संदेश को विश्वास के साथ सुन और महसूस कर, क्योंकि अब तेरा जीवन बदलने ही वाला है। ऊपर से फरिश्तों की गूंज आ रही है। यह आत्मा अब आशीर्वाद के सागर में प्रवेश कर चुकी है। अब तेरे चारों ओर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है और तेरे हृदय में ईश्वर की ध्वनि गूंज रही है। यही संकेत है कि तू अब सृष्टि का प्रिय बन चुका है। तू अब उस अवस्था में है जहां तेरे लिए असंभव कुछ नहीं, क्योंकि जब स्वर्ग की ऊर्जा तेरे चारों ओर घूमती है तो किस्मत झुक जाती है, समय बदल जाता है और पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में आ जाती है। बस तू शांत मन से इसे स्वीकार कर, क्योंकि अब तेरा जीवन स्वर्ग के आदेश से चमकने वाला है। मैं जानता हूं कि तुम अपने हाथों में क्या सपने संजोए हुए हो। दिल और मैं ऐसे तरीकों से काम कर रहा हूं जो एक दिन बनाऊं। समझो, विश्वास रखो, चलते रहो, विश्वास रखो और पूरी लगन से मुझे खोजते रहो। दिल मुझे अपनी शरण बना लेने दे। जितना अधिक समय आप अपने आनंद को मजबूत करेंगे मेरे साथ, जितना अधिक समय बिताओगे, उतना अधिक मेरी आवाज को जितना ज्यादा पहचानोगे, उतना ज्यादा मेरे प्यार का अनुभव इस तरह करो कि आपको अंदर से बाहर तक बदल देता है। मेरी उपस्थिति खाली जगहों को भर देती है। तुम्हारा दिल मैं यहां हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं और मैं अब आपसे प्यार करना कभी बंद नहीं होगा। एक पल के लिए अपनी आंखों से खुद की तस्वीर देखिए। मेरी बाहों में सुरक्षित और गहराई से प्यार किया गया। यह वह जगह है जहां आप हैं। यह वह जगह है प्यार जो तुम्हें कभी भी मेरी तलाश में जाने नहीं देगा। मुझ पर भरोसा करो और देखो मैं क्या करूंगा। तुम्हारे जीवन के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। आप जितना कर सकते हैं उससे अधिक कल्पना कीजिए। धैर्य रखें, वफादार रहें और मेरे साथ चलो। तुम्हारे सबसे अच्छे दिन आने वाले हैं। वह बात जो आपको चिंता से भर देती है, वह स्थिति जिसके कारण आपको आंसू आए, मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारा जीवन आज बदलो। अभी भी उम्मीद है, तुम्हारी समस्या का समाधान है। उसे ऐसा ना करने दे। हतोत्साह आपका चुरा लेता है आशीर्वाद। मैं आशा करता हूं कि इस क्षण में तुम मुझे सुनते हो। तुम्हें एहसास होता है कि कुछ भी नहीं है मुझसे छुपा हुआ। मैं जानता हूं तुम्हारा बोझ, अपने कंधों पर अनगिनत बोझ उठाओ। आपके मन में छिपी यादें, चीखें, हताशा की जो अभी भी फंसी हुई है, आपकी छाती में गहराई से समझता हूं कि अपने जीवन में बदलाव की चाहत और खुशी आपके दिल में वापस आ जाएगी। मेरे साथ तुम्हारा दर्द मुझे हर विस्तार से बताओ कि तुम क्यों हो पीड़ित। भले ही मैं पहले से ही जानता हूं आपके विचार और कारण, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। मैं तुम्हारे लिए तरसता हूं। मेरे पास आओ और अपना दिल खोलकर बताओ। बिना किसी डर के, बिना संकोच। मैं कोई दूर का ईश्वर नहीं हूं जो दूर से देखता है। मैं उससे भी ज्यादा करीब हूं। आप हर उस आंसू की कल्पना कर सकते हैं जो गिरता है तुम्हारी आत्मा की हर आह। मैं अभी भी सब कुछ देखता हूं।
मैं आपसे यह बताने के लिए कहता हूं, इसीलिए नहीं कि मेरे पास इसकी कमी है समझ, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं आपके साथ गहरा संबंध। जब तुम मुझसे बात करते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो। आप जो वजन उठाते हैं और उसके लिए जगह बनाते हैं, मेरी शांति मेरी उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए जैसे आप हैं। आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है अपनी भावनाओं को फिल्टर करने के लिए या अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत करें मजबूत। मैं आपके संघर्षों और आपकी शंकाओं को जानता हूं और आपके डर को आप जो कुछ भी कहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारे लिए मेरा प्यार अपरिवर्तित है, अविचल और शाश्वत। मेरी भुजाएं तुम्हारी हो शरण, मेरी आवाज तुम्हारी हो। जब तुम खोया हुआ महसूस करोगे तो मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। जब दुनिया भारी लगे तो आराम करो, मैं आपकी सुरक्षित जगह हूं, आपका आश्रय हूं। तूफान हर दिन मेरे लिए समय निकालता है जब जीवन आपको कई तरह से खींचता है। दिशा निर्देश हमारे रिश्ते को आपका बना दे। अपने स्रोत की नींव रखें। शक्ति जितना अधिक तुम मुझे खोजोगे उतना ही अधिक तुम मेरे अस्तित्व को अपने आसपास महसूस करोगे। जितना अधिक आप मुझसे बात करते हैं उतना ही अधिक तुम मेरी आवाज पहचान लोगे। दिल, मुझे सही प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। यह वाक्पटु शब्द सिर्फ ईमानदारी, सिर्फ एक इच्छुक हृदय जो मेरी ओर मुड़ता है। मैं हूं मौन में भी हमेशा सुनते रहना, यहां तक कि उन क्षणों में भी जब आप सोचते हैं कि क्या मैं वहां हूं। यह जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं करूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। मैं जानता हूं आप समाधान के लिए उत्तर की लालसा रखते हैं। मेरे समय को ठीक करने के लिए मैं पूर्ण देखता हूं वो तस्वीर जो तुम अभी तक नहीं देख सकते। मैं हूं अपने परे तरीकों से काम करना। अपने भविष्य को आकार देने की समझ, बुद्धि और प्रेम से आशा बनाए रखो, क्योंकि मैं वह ईश्वर जो पुण्य स्थापित करता है। कौन किसको मुक्ति देता है? जो दर्द आप महसूस करते हैं वह सब कुछ नया बना देता है। आज हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अभी आपके सामने जो संघर्ष है वह अंत नहीं है। आपकी कहानी के लिए मैं कुछ तैयार कर रहा हूं, आपके लिए कुछ ऐसा जो अधिक बेहतर होगा। खुशी, शांति और पूर्णता लाओ। आप क्या कर सकते हैं? कल्पना करो, अपनी आंखें बंद करो और मेरे अंदर आराम करो। अपने बोझ का वजन महसूस करो, उठाते हुए जैसे ही आप उन्हें मुझे सौंपते हैं। आप इस रास्ते पर अकेले मत चलो, मैं चल रहा हूं। हर कदम, हर पल तुम्हारे साथ रहूं। आपका विश्वास मजबूत है। अपना दिल खुला रखें और मेरे एक सुंदर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। मेरा बच्चा मेरे करीब रहेगा और मैं जैसे ही आप बोलते हैं आपको वहां ले जाता है। आपकी आत्मा ठीक होने लगेगी। आपकी भावनाओं में सभी भ्रम दूर हो जाएंगे। तुम्हें छोड़कर तुम्हारी खुशी और शांति लौट आएगी। अपने घुटनों को झुकाओ और प्रार्थना में मुझे बताओ। सब कुछ बोलो, सब कुछ जो मैं सुनना चाहता हूं। मैं आपकी आत्मा को चंगा करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम्हें कोई कष्ट हो। अब मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं न्याय नहीं करूंगा। आपके लिए यह आवश्यक है कि आप इसे लें। अब समय आ गया है कि मैं एक एक करके सभी को हटा दूं। परिस्थितियां, समस्याएं और जो शिकायतें तुमने छिपा रखी हैं, बताओ मुझे उनके बारे में भी, लेकिन उन्हें जाने मत दो। उन यादों से छिपके रहो जो सिर्फ तुम्हारे अंदर रहती हैं। मन, उन घावों को मत छिपाओ जो लाते हैं। आप हर भावना और विचार को शर्मसार करते हैं। आज जो कष्ट तुम्हें है वे तुम्हारे जीवन से चले जाएंगे, लेकिन आपको उन्हें जाने देना चाहिए, उन्हें रिहा कर देना चाहिए। हमेशा के लिए यह आपके लिए आवश्यक है ताकि आप असीम आनंद ले सकें। खुशी मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है, नहीं अधिक आंसू, एक दिन कोई दर्द नहीं मेरे बच्चे। यह शब्द अब वादा नहीं रहेंगे, लेकिन एक हकीकत यह है कि मैं हर आंसू को देखता हूं, तुम्हारी आंखों से गिर जाता है। हर दर्द तुम्हारा, अपने अंदर उठाए गए हर बोझ को दिल से लगाओ। मौन में हर पल तुम्हारे साथ हूं। दुख तुम्हें अपने करीब पकड़े हुए फुसफुसा रहा है। जब आप अकेले महसूस करते हैं तब भी आपसे प्यार मिलता है। इस दुनिया का भार होने पर भी तुम पर दबाव डालता है, यह मैं नहीं जानता। त्याग दिया तुम्हें, मैं तुम्हारी शरण हूं, तुम्हारी सुरक्षा। संकट के समय में अपनी सदैव उपस्थित सहायता प्रदान करें। मुसीबत मेरे पास आती है और मेरे अंदर आराम करती है। अपनी चिंताओं और भय को गले लगाओ। आपका अनिश्चितताएं जिन्हें आपको ढूंढना नहीं पड़ता, मैं हमेशा से ही उनके लिए यहां रहा हूं। मुझे खोजने के लिए तुम्हारे मेरी ओर मुड़ने का इंतजार कर रहा हूं। अपने सभी दिल मेरे लिए समय निकालो, न केवल जरूरत के समय बल्कि हर समय आपका हिस्सा जीवन। मुझे वह बनने दो
जो भर दे। आपकी आत्मा में खाली जगह है जो जब तूफान आता है तो आपको शांति मिलती है। आसपास जितना अधिक तुम मुझे खोजोगे उतना ही अधिक तुम मेरी उपस्थिति को जितना अधिक महसूस करोगे उतना अधिक महसूस करोगे। मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत प्यार किया जाता है। आप राहत और उपचार के लिए तरसते हैं बहाली। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं हूं। जिस तरह से आप अभी तक नहीं देख सकते हैं उस तरह से काम करना। अब आप जिन परीक्षणों का सामना कर रहे हैं वे लंबे समय तक नहीं रहेंगे। आज जो दर्द तुम सह रहे हो वह हमेशा के लिए रहेगा। एक दिन आपकी जगह खुशी आएगी। कल्पना, मेरी समय के लिए मैं पूर्ण देखता हूं। चित्र में एक उत्कृष्ट कृति बुन रहा हूं। आपके संघर्षों को राख में बदलने का सौंदर्य नृत्य में शोक के लिए पकड़ो। एक शानदार भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। वादे आपकी नींव के लिए। मैंने एक जगह तैयार की है, तुम जहां फिर कोई आंसू नहीं होंगे, अधिक पीड़ा, केवल आनंद, शांति और चिरस्थायी प्यार करो। जब तक वो दिन ना आ जाए मेरे साथ चलो। मेरी उपस्थिति में शक्ति पाओ तुम। मैं तुम्हारे दुख में कभी अकेला नहीं हूं। तुम्हारे साथ चलना, तुम्हें उठाकर जब तुम बहुत कमजोर महसूस करना खड़े हो जाओ। गहरी सांस लो और जानो कि मैं अभी इस क्षण में यहां हूं। तुम्हें अपने प्यार से घेर लूं। मैं शब्द आपके दिल को आशा से भर देते हैं। उपस्थिति आपको आराम और मेरी वादे आपके विश्वास को नवीनीकृत करते हैं। विश्वास करते रहे, खोजते रहो और कभी मत भूलना कि मैं हूं। सब कुछ नया बनाते हुए एक दिन आ रहा है जब तुम मेरी रोशनी में स्वतंत्र होकर खड़े होगे। हर दोहक से तब तक थामे रहो। मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। जाओ, तुम्हें अधिकार है प्राप्त करने का। क्रूस पर मेरे बलिदान को आशीर्वाद देते हुए डब्ल्यू, आप एक खुशहाल जीवन के हकदार हैं और स्वतंत्रता फ्री। मैं चाहता हूं कि आप देखें, परियोजनाओं को पूरा करने के सपने सच होते हैं। आपने अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखना शुरू कर दिया और अपनी आंखों को आंसुओं से भर लेना खुशी हो सकती है कि दर्दनाक यादें कभी वापस ना आए। आपका मन एक पल के लिए रुक जाए और दूर चला जाए। दुनिया एक शांत जगह पर जाओ, अपना सिर झुकाओ। घुटने मेरे अंदर आ जाते हैं। उपस्थिति मेरी कृपा प्राप्त करे। एक पल का आनंद ले मेरे साथ। अकेले मैं तुम्हें यह कहते हुए सुनता हूं कि वहां है कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें रोते हुए कह रहा हूं। मुझे लगता है कि तुम और अधिक संघर्ष नहीं झेल सकते, लेकिन आज मैं तुम्हें घर वापस जाने का रास्ता दिखाता हूं। वह रास्ता जो आपको दीवारों से बाहर ले जाता है। आपको अपना लक्ष्य पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। उद्देश्य और बहुत धन्य हो रहा है, लेकिन तुम्हें मुझसे और अधिक मिलना चाहिए और अपने को पुनर्जीवित करना चाहिए। संवेदनशीलता और अपनी आध्यात्मिकता को तेज करें। सुनो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुमसे बात करता हूं, हमेशा तुम्हें अपने करीब खींचता हूं। मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति से घेरता हूं, लेकिन दुनिया का शोर अक्सर मेरी आवाज को दबा देता है। विकर्षणों और चिंताओं को आवाज दें। जीवन की निरंतर मांगें आपको खींचती हैं। शांत क्षणों से दूर जहां मैं हूं, तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूं। मेरे पास सिर्फ तब नहीं जब तुम्हें जरूरत है, लेकिन हर पल आपका जीवन में मुझे अपना पहला विचार बनने दो। सुबह का विचार और रात का अंतिम विचार। जितना अधिक तुम मुझे खोजोगे उतना ही अधिक तुम मुझे ढूंढे। मेरी उपस्थिति के प्रति अपनी संवेदनशीलता को पुनर्जीवित करें। अपने दिल को सुस्त या थका हुआ ना होने दें। दूर मैं भी आपके जीवन में आगे बढ़ रहा हूं। जब तुम यह नहीं देखते हो तो मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आप तब भी जब आप इसे नहीं सुनते हैं, लेकिन मेरी आवाज पहचान तुम्हें समय बिताना होगा। साथ में हर दिन कुछ पल अलग रखता हूं। अभी भी मेरी उपस्थिति में अपना दिल खोलने के लिए जितना अधिक समय आप सुनेंगे उतना अधिक समय आपके साथ बीतेगा। मुझे और अधिक स्पष्ट रूप से आप पहचान लेंगे। मेरी आवाज सबके बीच शोर में तुमसे नहीं छुपा रहा। मैं तुम्हारे करीब आने का इंतजार कर रहा हूं। आपके आध्यात्मिक कान संतुष्ट नहीं है। मेरे साथ केवल एक सतही संबंध के साथ गहराई में जाओ। मेरे शब्द को खोलो और उसे बोलने दो। अपने दिल में मेरी सच्चाई को भरने दो। मन और अपने को मजबूत विश्वास। जितना अधिक तुम मुझे जानो उतना अधिक तुम मेरे तरीके समझ जाओगे, और जितना अधिक तुम मेरे तरीकों को समझोगे उतना ही अधिक आपके बीच में अधिक शांति होगी। जीवन का तूफान हो। मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए अच्छी हैं, मेरी वादे सच्चे हैं और मैं अपने वादे पर खरा उतरता हूं सब कुछ। लेकिन आपको करीब से चलना चाहिए मेरे साथ। वह सब कुछ पूरी तरह से अनुभव करने के लिए जो मैं आपके लिए विकास में समय लगता है। परिवर्तन धीरे धीरे होता है। दबाव डालते हुए मुझे खोजते रहो
और मैं करूंगा अपने बारे में और अधिक बताना। जितना गहरा तुम्हारा मुझसे रिश्ता होगा, जितना अधिक आपका आनंद, आपकी शांति और आपका मेरे प्यार में विश्वास मत होने दो। दुनिया आपको ठंडा या उदासीन बनाए रखती है। आपका हृदय कोमल है, आपकी आत्मा जागृत है और तुम्हारी आत्मा मेरे लिए प्यासी है। अभी मैं जिस उपस्थिति तक पहुंच रहा हूं, मैं आपको एक ऐसे जीवन में आमंत्रित कर रहा हूं। गहरा संबंध, अधिक समझ और एक विश्वास करो। तुम मेरा जवाब दोगे। कॉल करें। क्या आप सुनने के लिए समय निकालेंगे? मेरे पास आओ और मैं तुम्हें अनेक मार्गों से परिपूर्ण करूंगा। कोई और मुझे नहीं खोज सकता और तुम खोजोगे। मुझे पाओ, मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हारे पास मैं यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आपको हमेशा समय समर्पित करने की आवश्यकता है। मेरे पवित्र शब्द को पढ़ना और मेरे साथ जुड़ना इस स्थिति को पीछे छोड़ना पसंद है। आप पर इतना भारी बोझ है कि यह आवश्यक है। आज आपको एक बड़ा निर्णय लेना है। मुझे अपने संघर्ष दे दो, मुझे अपने संघर्ष दे दो। कमजोरियां जिन्हें आपको कभी भी ढूंढा नहीं था, इन बोझों का ही भार मैं देखता हूं। तुम्हारे कंधे, तुम्हारी खामोश लड़ाइयां, उन चिंताओं से लड़े जो आपको रात में जगाए रखती हैं। रात को मेरे बच्चे, उन्हें मेरे पास ले आओ, उन्हें लेटाओ। मेरे पैरों में इतनी ताकत है कि मैं उसे उठा सकता हूं। जो आप नहीं कर सकते वह आपको नहीं करना है। मैं सब कुछ अपने आप ही समझ लूंगा। यहां आपका बोझ उठाने के लिए तैयार हूं और मेरी शांति के लिए उन्हें बदलो। मेरे अंदर आओ उपस्थिति, और जो भारी है उसे छोड़ो। उन विचारों को जाने जो आपको परेशान करते हैं, डर जो आपके मन में फुसफुसाते हैं, संदेह जो आपके विश्वास को चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं इन सबसे बड़ा हूं। मैं तुम्हारा हूं। शरण स्थल, तुम्हारा सुरक्षित स्थान, तुम्हारा स्थिर। जब आपके आसपास की हर चीज आधार बन जाए, महसूस करता अनिश्चित। जब आप मुझे आत्मसमर्पण करते हैं, आप नियंत्रण नहीं खो रहे हैं, आप कदम बढ़ा रहे हैं। मेरे प्यार तुम्हारे लिए, मुझे जो आजादी मिली है उसमें सशर्त नहीं है और मेरी कृपा अधिक है। हर कमजोरी को ढकने के लिए पर्याप्त है। हर गलती, हर पल संदेह मेरे लिए समय मत बनाओ। इस संसार की चिंताएं तुम्हें खा जाती हैं। हर दिन बैठने के लिए समय निकाले, मेरे साथ बात करने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए। आवाज, जितना ज्यादा तुम मुझे खोजोगे उतना ज्यादा तुम अपने अंदर मेरी उपस्थिति को पहचानोगे। जिंदगी में दूर नहीं हूं, मैं यही हूं। तुम्हारे मेरे पास आने का इंतजार कर रहा हूं। खुले दिल, जितना अधिक तुम मुझ पर निर्भर होगे उतना ही तुम मजबूत होगे। अपने कारण नहीं बनेगा ताकत, लेकिन मेरी शक्ति काम करने की वजह से अंदर हो सकता है। आपको जवाब ना दिखे तुरंत, लेकिन मैं तरीकों से काम कर रहा हूं। आप जो कर सकते हैं उससे परे मेरा देखो। आगे की राह का सही समय हमेशा सही नहीं हो सकता। आसान है, लेकिन आप अकेले नहीं चल रहे हैं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुम्हें सहारा दूंगा और मैं आपको सुंदर भविष्य की ओर ले जाएगा। मैंने आपके लिए तैयारी की है। मेरे वादों पर कायम रहो, क्योंकि वे अभी अविचलित हूं। गहरी सांस लो और कल्पना करो कि मेरी बाहें तुम्हारे चारों ओर हैं। महसूस करो प्यार आप पर बरस रहा है। अपने से भारी आत्मा, तुम्हें अब इसे ढोना नहीं पड़ेगा। सब कुछ मुझे दे दो, मुझ पर भरोसा करो। मेरे साथ चलो और देखो मैं तुम्हारे संघर्षों को कैसे बदल देता हूं। अपने दुख को खुशी में बदलो और अपनी ताकत, मेरी कमजोरी को मेरी गवाही में बदल दो। वफादारी, आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं अब तुम्हारे साथ हूं और हमेशा अपनी तलाश में हूं कि बीच में आश्रय प्रलोभन मेरे पास तब आते हैं जब दरवाजे पास आओ। पर डरो मत, अगर तुम दे दो मुझे अपना कुछ समय खो दोगे। कुछ नहीं, यह तुम्हारे भले के लिए है, मत दो। अपने जीवन का एक और दिन निराशा और कष्ट सहना बेहतर होगा। मेरे साथ बात करने और देने में अपना समय, अपने आप को अंततः खोजने का अवसर। शांति, मैंने तुम्हें जीने के लिए नहीं बनाया। आपके अवसाद के दिन और दुख की बात है कि मैंने अपना जीवन क्रूस पर दे दिया और शक्ति के साथ गुलाब, ताकि आप हो जाएगा साहस और शक्ति से भरा हुआ, ताकि आप हमेशा विजय रहेंगे और आनंद लेंगे। मेरा प्यार हमेशा मेरे अंदर रहेगा। उपस्थिति, क्या आप समझते हैं कि मैं कितनी गहराई से मैं तुमसे प्यार करता हूं? मैंने तुम्हारे संघर्षों और तुम्हारे डर को देखा है, आपकी कमजोरियां, और मैंने उन्हें लेने का फैसला किया। खुद पर हर घाव, हर दुहक, हर बोझ मैंने तुम्हारे लिए उठाया।
इतना कष्ट सहा कि तुम्हें कभी ना सहना पड़े। अकेले चलें ताकि आपको कभी परेशानी ना हो। इस भाड़ से उभरना। दुनिया में कब्र में नहीं रहा। मैं उठ गया। हर जंजीर को तोड़ने की शक्ति के साथ स्वयं मृत्यु को परास्त करना और द्वार खोलना। आपके लिए विजय में जीने का यह तरीका जीत सिर्फ अनंत काल के लिए नहीं होती, यह अनंत काल के लिए होती है। आज के लिए इसी क्षण आप हैं। डर के साए में जीने का मतलब नहीं, निराशा या हताशा में मैं सब कुछ जीत लिया और मुझ में तुम हो। एक विजेता से भी अधिक एक ही शक्ति जिसने मुझे मृतकों में से जीवित किया, अब जीवित है, उस सत्य को अपने अंदर भर लो। आत्मविश्वास आपको यह याद दिलाता है कि नहीं, लड़ाई बहुत बड़ी है। कोई तूफान बहुत शक्तिशाली नहीं है, कोई अंधेरा इतना गहरा नहीं कि मेरी रोशनी मुझ तक पहुंच सके। पर काबू पाओ, लेकिन तुम्हें मुझे खोजना होगा। मेरी उपस्थिति हर दिन एक के रूप में नहीं, दायित्व के रूप में नहीं, बल्कि आपकी एक लालसा के रूप में दिल मेरे साथ समय बिताता है और मैं मेरी आवाज सुनूं और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। जितना आप निकट आएंगे उतना ही आपका मार्गदर्शन होगा। मुझे जितना अधिक आप अनुभव करेंगे मेरे प्यार की गहराई। मेरा प्यार क्षण भंगुर नहीं है, यह सशर्त नहीं है, यह शाश्वत है। एक और अधिक शक्तिशाली जब आप होंगे तब आपको कुछ भी सामना करना पड़ेगा। जब तुम डरो तो थके हुए मुझ में आराम करो। जब तुम खोया हुआ महसूस करो तो मेरी शरण लो। जान लो कि मैं तुम्हें किस ओर ले जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि रास्ता कुछ और भी बड़ा हो सकता है, मुश्किल है और कभी कभी आपको ऐसा महसूस हो सकता है हार मान रहा हूं, लेकिन मैं आपसे यह वादा करता हूं कि मैं आपके लिए जो तैयारी की है वह कहीं अधिक बड़ी है। आप जो भी कल्पना कर सकते हैं उससे अधिक रखें। भरोसा रखो, विश्वास रखो, डटे रहो। मेरे वादों में तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। मेरे हाथ हर आंसू पोंछ देंगे, हर दुख बदल जाएगा। खुशी का दिन आएगा जब तुम मेरे सामने आमने सामने खड़े हो जाओ और तुम मेरे प्यार की परिपूर्णता को जानोगे। हमेशा के लिए अब मेरे साथ चलो। मेरे प्यार अपनी ताकत बनो। मेरी जीत तुम्हारी हो। विश्वास रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं। बिना उम्मीद के कभी नहीं भुलाया जा सकता। मैं साथ हूं। आपसे हमेशा हद से ज्यादा प्यार किया जाता है और कुछ भी तुम्हें कभी अलग नहीं कर सकेगा। मैं अपनी जीत में मजबूती से खड़ा रहूंगा और उस अटल सत्य पर विश्राम करो जो मेरे पास है। तुम्हारे लिए लड़ाई तो पहले ही जीत ली है, फिर भी जीने के लिए बहुत समय है और आप जींगे। ये विजय में मेरे शब्द और मेरे पर विश्वास है। आपके जीवन में हर पल शक्ति प्रकट होगी। जिस दिन मेरी महिमा बनाई और चुनी गई है, कई महान लोगों के बीच महान चमत्कार मैंने तुम्हारा भाग्य लिखा है। मेरे अपने हाथ से और मेरा प्यार कभी नहीं आपसे अनुपस्थित रहा है। आप अपने तक पहुंच जाएगा। लक्ष्य विजय होकर आप विजय प्राप्त करेंगे। वादा किया गया देश अकेलेपन पर काबू पाने और मेरे शक्तिशाली में अपने विश्वास के साथ उदासी शब्द मैं तुम्हारे सामने तैयारी कर गया हूं। जिस तरह से वादा किया गया, देश सिर्फ नहीं है, एक दूर स्थान पर यह पूर्ति है। मेरी योजना आपके लिए खुशी शांति और मैं आपके जीवन के लिए बहुतायत की कामना करता हूं। मुझे पता है वे लड़ाइयां हो जिनका सामना तुम उन क्षणों में करते हो जब आप अकेला महसूस करते हैं। उदासी के मौसम जो कोशिश करते हैं अपने दिल में बस जाओ। लेकिन अब मेरी बात सुनो, तुम कभी अकेले नहीं होते। मैं आपके साथ हूं, मार्गदर्शन करते हुए आपको मजबूत बनाना और आपका नेतृत्व करना। मैं पहले ही जीत चुका हूं। सुरक्षित तब होता है जब अकेलापन फुसफुसाने की कोशिश करता है। जब दुख महसूस होता है तो आपके दिल में झूठ होता है। मेरे वचन पर अपकड़ वादे अटल है। मेरा सच है अनंत। मैंने तुम्हें चलने के लिए बुलाया है। आस्था यात्रा में भले ही नजर ना आए लंबे समय तक, तब भी जब बाधाएं बड़ी लगती हैं। आपका विश्वास ही ताला खोलने की कुंजी है। जीवन के लिए मैंने योजना बनाई है। तुम अपनी नजर मुझ पर रखो और तुम आगे बढ़ते रहने की शक्ति पाए। अपना हृदय मेरी सच्चाई में स्थिर रखो और आपको नहीं होंगे। हिल गया। हर दिन मेरे लिए समय निकालो। मेरी आवाज वही हो जो आपकी आवाज को भर दे। मेरी उपस्थिति में विचार आपको मिलेंगे। आराम, मेरे वचन में तुम्हें साहस मिलेगा। चलते रहो। जितना तुम मुझे खोजोगे उतना ही ज्यादा आप मेरे प्यार का अनुभव करेंगे। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और मैं कभी नहीं। क्या तुम मेरे बच्चे हो? अनमोल और गहराई से प्यार किया। कोई अंधकार नहीं, कोई दुख नहीं। इंतजार का मौसम आपको अलग कर सकता है। मेरा प्यार
मैं तुम्हारे दिल की इच्छाओं को जानता हूं और मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जो आप अभी तक नहीं कर सकते। मेरी टाइमिंग देखो, मैं तब भी तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूं जब आपका हर कदम रास्ता स्पष्ट है। विश्वास आपको परमेश्वर के करीब लाता है। मैंने जो जीत का वादा किया है वह मत करो, हतोत्साहित मत देना। वह देश जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, आनंद, शांति और प्रचुरता से भरा हुआ आप जो कर सकते हैं, उससे परिकल्पना कीजिए कि अब आप अपना सिर उठाएं और चलें। विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे, मेरा वचन तुम्हें घेर लेता है और तुम्हें बल देता है, और मेरे वादे कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। एक विजेता से भी अधिक है, और मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। विश्वास रखें, भरोसा रखें और कदम बढ़ाते रहें उस सुंदर भविष्य की ओर जो मेरे पास है। तुम्हारे लिए वादा किया हुआ देश तैयार है। इससे पहले कि आप विश्वास में चलें और आप मेरी अच्छाई को अपने अंदर प्रकट होते देखो, जीवन में आने वाले दिनों की चिंता मत करो। ठीक से जान लें कि आपको क्या चाहिए। अपने भरण पोषण का प्रबंध करें। खर्च और आपकी जरूरतों के लिए मैं खोलूंगा। आपके बीच में पानी के फव्वारे, रेगिस्तान में मैं स्वास्थ्य के झरने बनाऊंगा, और मोक्ष में तुम्हें अपने साथ कवर करूंगा। द हीट ऑफ द से छाया सूर्य, मैं तुम्हें उस भूमि में समृद्ध करूंगा जहां अन्य शोक करो। मैं तुम्हें लोगों के सामने खड़ा करूंगा। मेरी महिमा की गवाही तुम नहीं हो। भूल गया, मैं आपकी यात्रा और लड़ाइयां देखता हूं। तुमने मौन प्रार्थनाओं का सामना किया है, मैं फुसफुसाया है। रात भर मैं तुम्हारे साथ रहा हूं। यह सब आपको आकार देता है, आपको मजबूत बनाता है, आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार करना। आपके द्वारा सहन किए गए संघर्ष अब समाप्त नहीं होंगे, पर बाद में तुम्हारे लिए सभी चीजें काम कर रहा हूं। अच्छा, मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा, तुम्हारे अपने लिए नहीं, महिमा, लेकिन इतना है कि मेरी शक्ति, मेरा प्यार और मेरी वफादारी प्रकट हो सकती है। आप इससे हतोत्साहित ना हो। आज आपके सामने जो चुनौतियां हैं, मैं उनका उपयोग कर रहा हूं। उन्हें आपको परिष्कृत करने के लिए, आपको करीब लाने के लिए। मेरे करीब आओ ताकि तुम तैयार हो जाओ। मैंने जो उद्देश्य पहले से तय कर रखा है, आपको ऐसा लग सकता है जैसे यह एक मौसम है इंतजार। दरअसल एक मौसम है तैयारी करो। मेरी टाइमिंग पर भरोसा रखो। मुझे पता है कब दरवाजे खोलने के लिए, जब पता चलता है अगला कदम कब सामने लाना है आपके जीवन में। मेरे वादों की पूर्ति अपनी नजर मुझ पर रखो और मुझे मत जाने दो तुम्हारे दिल में मेरे बारे में संदेह जड़ जमा ले। आपके जीवन पर जो कहा गया है वह पूरा होगा। रोज मेरे पास आओ, मेरे लिए समय निकालो। सिर्फ जरूरत के क्षणों में ही नहीं, बल्कि हर समय इस पल मेरी उपस्थिति को अपनी शरण बना लो। शब्द तुम्हारा आधार हो और मेरी आवाज जो मार्गदर्शन करता है। जितना अधिक तुम मुझे खोजोगे, उतना ही अधिक मैं तुम्हें खोजूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाएं प्रकट करता हूं। तुम नहीं हो। मुझे इस यात्रा पर अकेले चलना है, आपको भविष्य की ओर कदम दर कदम आगे ले जाना। आशा, उद्देश्य और मेरे दिव्य से भरा आस्था, विकास की प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन मैं विश्वास योग्य हूं। मैं तुम्हें ऊपर उठा रहा हूं जब आप इसे हर परीक्षण में नहीं देख सकते हैं। तुम्हारे बहाए गए हर आंसू पर काबू पा लिया है। हर पल तुमने मुझ पर भरोसा किया है। अनिश्चितता के बीच तैयारी कर रहा है। जब समय आएगा तब जो कुछ होने वाला है उसके लिए आप तैयार हैं। ठीक है, मैं तुम्हें दूसरों के सामने उठाऊंगा और तुम्हारा जीवन मेरी गवाही होगा। शक्ति और मेरा प्यार, वे देखेंगे कि मैं क्या करता हूं आपने और आपके माध्यम से किया है, और वे जान जाएंगे कि मैं, हे परमेश्वर, अब विश्वास में दृढ़ रहो, निर्भीकता से चलो। मेरे वादों में आगे का रास्ता भरा है, मेरी अच्छाई के साथ, और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मुझे खोजते रहो, मुझ पर भरोसा करते रहो, और देखो मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाएं लाता हूं। हकीकत, तुम मेरे द्वारा चुने गए हो। गहराई से मैं अपनी महिमा के लिए प्रेम और पृथक रखूंगा। तुम्हें ऊपर उठाऊं और तुम्हारे जीवन के माध्यम से मेरा नाम की महिमा होगी। मैं केवल इतना ही कहता हूं कि आप विश्वास करें कि आप उस विश्वास के साथ चलें जिसके साथ आप काम करते हैं। जिम्मेदारी और यह कि आप कभी रुके नहीं। मेरा विश्वास वादा करता हूं कि तूफान अंधेरे को खत्म कर देंगे, जो बादल उमड़ेंगे गायब हो जाओ। मैं तुम्हें शक्ति के साथ कवर करता हूं। मेरा खून, क्या तुम समझते हो कि क्या इसका मतलब है कि मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं गया? तुम्हारे लिए था जब मैंने अपना जीवन दिया। क्रॉस, मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि आप इसमें रह सकें। आजादी इतनी
कि अब आपको और कुछ नहीं चाहिए। पाप भय से बंधे रहो या निराशा मेरा खून बहाया गया, ताकि आप अनुग्रह से आच्छादित हो सकते हैं और संपूर्ण बना दिया। आप इसमें अकेले नहीं हैं। दुनिया, मैंने तुम्हें अपना माना है और तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। प्यार, मेरे पास आओ और आराम करो। आश्वासन है कि आपके विरुद्ध कोई हथियार नहीं बनाया गया, समृद्ध होगा, कोई अंधकार नष्ट नहीं होगा। तुम्हारे लिए मैं पहले ही काबू पा चुका हूं। दुनिया, मेरे खून की शक्ति सिर्फ नहीं है एक प्रतीक, यह आपकी ढाल को ढकना है। जब आपको लगे कि यह आपकी जीत का स्रोत है कमजोर, मैं पहले ही तुमसे हर लड़ाई जीत चुका हूं। कभी सामना करना पड़ेगा जब आप मेरे अयोग्य महसूस करते हैं। रक्त आपके ऊपर एक बेहतर शब्द बोलता है। जीवन तुम्हें माफ कर दिया गया है, तुम्हें संजोया गया है। तुम मेरे हो, मुझे पूरे दिल से ढूंढो। इस बात का ध्यान भटकने न दें। दुनिया आपको सच्चाई से दूर खींच लेगी। मेरी उपस्थिति के साथ आप जितना अधिक समय बिताएंगे, मुझे जितना अधिक आप समझेंगे, मेरे प्यार की गहराई आपके जीवन में जगह बनाती है। मेरे लिए न केवल जरूरत के समय में, बल्कि प्रत्येक वो क्षण जब मैं यहां तुम्हारे चित्र बनाने के लिए लालायित हूं। मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करने के लिए अपने पास शरण में। मुझे पता है कि तुम किन संघर्षों का सामना कर रहे हो। आपके मन को परेशान करने वाले प्रश्न, इंतजार अंतहीन लगता है, लेकिन मैं ऐसे तरीकों से काम करना जो आपकी क्षमता से परे है। देखो, मेरे वादे पक्के हैं और मेरा समय सही है, एकदम सही है। मुझ पर पकड़ तब भी जब जवाब अब भी स्पष्ट नहीं है। मैं मार्गदर्शन करूंगा। आप अपने आप को मजबूत करते हैं और इसके लिए तैयार होते हैं। आशीर्वाद जो है मेरे खून ने तुम्हारे भविष्य को सील कर दिया है और यह मेरी अच्छाई से भरा है। और दया, अब एक गहरी सांस लें और कल्पना करें, मेरी बाहें तुम्हारे चारों ओर है। तुम ढके हुए हो, मेरे प्यार से सुरक्षित और घिरा हुआ। मेरी वाचा को कोई नहीं तोड़ सकता। आपके साथ बना हुआ आगे बढ़ो। मुझे विश्वास है कि मेरा खून तुम्हें छुड़ाया। मेरी उपस्थिति तुम्हारे आगे चलती है और मेरे वादे कभी पूरे नहीं होंगे। असफल मैं अब और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा दुश्मन डर के मारे भाग रहे हैं। जादू टोना, अभिशाप, बदनामी या झूठ। मैंने सुना है कि कभी भी तुम पर शक्ति होगी जब तुम हताश होकर चिल्लाए थे और आपकी नाव पानी में डूब रही थी। डर की बात है, लेकिन मैं खुद आ गया हूं। समुद्र और हवाओं को शांत होने का आदेश दो। दुष्टों की सेना ने तुम्हें गिरते देखा और आपके लाभ का लाभ उठाने का फैसला किया। कमजोरी यह सच है कि आपने गलती, जिसने दरवाजा खोल दिया, अधर्म। लेकिन आप कुछ भूल गए। महत्वपूर्ण, तुम मेरे से संबंधित हो। जिस क्षण मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें अपना कहा। तुम्हें भुलाया नहीं गया है, छोड़ा नहीं गया है। इस दुनिया की विशालता में खो गए हो तुम। मेरा गहरा प्यार और पोषित कर रहे हैं। मैंने तुम्हें अथाह मात्रा में बनाया है, उद्देश्य, इरादे, प्यार के साथ, बहुत बढ़िया कि कुछ भी आपको इससे अलग नहीं कर सकता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या सामना किया है। दुनिया ने तुमसे जो भी झूठ बोला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे सामने आओ और आराम करो। संदेह, भय और भय का बोझ नीचे रख दो। अनिश्चितता, जिसे आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए पहले से ही मूल्यवान हो। मेरी नजर में अनमोल तुम परिभाषित नहीं हो। अपने अतीत से, अपनी गलतियों से या अपने संघर्ष आप मेरे प्यार से परिभाषित कर रहे हैं और मेरा प्यार तुम्हारे लिए है। जब दुनिया आपको ऐसा महसूस कराती है कि आप अडिग हैं, जब परिस्थितियां आपको अयोग्य बनाती हैं, अकेला महसूस करो। मेरी आवाज तुम्हें याद दिला दे, सच, तुम मेरे हो और कुछ भी नहीं। कभी भी बदल जाएगा कि मुझे सभी के साथ की तलाश अपने दिल को विचलित ना होने दे। जीवन की राह से तुम्हें दूर खींचो रिश्ता। मैं तुम्हारे साथ चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे जानो और मेरे साथ करीब से चलो। मुझ पर भरोसा करो। हर मौसम में प्रतिदिन मेरे साथ समय बिताना किसी दायित्व के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा बनी है। मेरे साथ जितना अधिक तुम मुझे खोजोगे, उतना ही अधिक, जितना अधिक आप मेरी उपस्थिति महसूस करेंगे। मुझ पर विश्वास करो। जितना अधिक तुम अनुभव करोगे मेरे प्यार की परिपूर्णता, मुझे पता है कि वहां है। वो पल जब तुम सोचते हो कि क्या मैं पास हूं, जब तुम अपने जीवन के लिए मेरी योजनाओं पर सवाल उठाते हो,
लेकिन मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जो आप अभी तक नहीं कर सकते। देखो, मुझे पकड़ो। मेरे वादा करता हूं मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा और तुम्हें मजबूत करूंगा और आपको भर दे शांति। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। अब अपना बंद करो आंखें और कल्पना करो कि मेरी बाहें तुम्हारे चारों ओर हैं। मेरे प्यार की गर्माहट, मेरी सुरक्षा उपस्थिति, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। तुम चुना गया है, तुम्हें प्यार किया जाता है। तुम्हें मेरा विश्वास है कि मैं आगे बढ़ूंगा, ये जानते हुए कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूं और तुम्हारे बगल में चलूं। तुम्हारे पीछे कुछ भी तुम्हें अलग नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अब मेरा है और सदा मेरा हाथ तुम्हारी रक्षा कर रहा है और यह मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं नहीं रहूंगा। मेरा मन बदलो। मैं तुम्हें देने आया हूं स्वतंत्रता। मैं अपना वचन पूरा करता हूं। कृपया मुझे मत कहो कि आप विश्वास नहीं कर सकते। मैं दुखों से नहीं चिपकता। अतीत अब मृत्यु के विचारों की अनुमति नहीं देता। आपके मन में प्रवेश करने के लिए मैं इसे फिर से कहूंगा, तुम मेरे हो, तुम मेरा। और भले ही आपने सबसे बुरा बनाया हो गलती और जो आपके दोस्त थे पूरी दुनिया को बुरा लगे, तो भी ने आपको अस्वीकार कर दिया है और आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मांड आप पर गिर रहा है। यह है सच। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, आपका वकील। मैं आपका बचाव करने आया हूं और सबूत पेश करें ताकि आप मुक्त हो जाओगे। तुम जेल से बाहर अवसाद की जड़ को मैं उखाड़ फेंकूंगा। तुम्हारी हताशा मैं तुम्हें ढक दूंगा। खुशी का तेल मैं अपने हाथ तुम्हारे ऊपर रखता हूं। विचार, आज मैं आपके जीवन को ठीक करता हूं, बाकी रोता हूं। सब कुछ बाहर निकालो और मुझे सब कुछ बताओ। आप जो महसूस कर रहे हैं उसे जोर से बोले। चुप रहो, कहो या लिखो, रहो अभी भी और अपने विचारों को आज बहने दें। आपके दुख समाप्त हो जाते हैं। आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। कल का इंतजार यहीं अपने घर में करो। कमरे में मैं तुम्हें प्यार से घेरता हूं। मैं तुम्हें अपने प्यार से गले लगाता हूं और चंगा करता हूं। यह चमत्कार है कि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। मैं आपकी आत्मा को ठीक कर रहा हूं। यह आप असली हैं। अभी कल्पना मत करो, अपना काम करो। मैं आपकी आस्था और निष्ठा देखना चाहता हूं। जब तुम अपना घर छोड़ दो, उस दिन का सामना करने के लिए आपके चेहरे का रंग उदासी से बदल जाएगा। खुशी है, लेकिन इसका विरोध मत करो। दुनिया को दिखाओ। आपकी खुशी आपके परिवार को स्वस्थ रखेगी। आपकी खूबसूरत मुस्कान हर किसी का अभिवादन करती है। सम्मानजनक शब्द बोलकर मिले और बाहर जाए। पूरी हिम्मत रखो और चिल्लाओ, मैं यहां जो दुनिया हूं, मेरे भगवान ने मुझे बनाया है नया। उसने मेरे दिल को चंगा किया है और लिखा है मेरे ऊपर उसका शब्द आत्मा। मैं अब कैदी नहीं हूं। निराशा से जीत की मुद्रा में अपनी भुजाएं उठाओ और अपनी आवाज उठाओ। शर्मिंदा मत हो लोगों को। आप में साहस भरा हुआ देखने दें। और खुशी, अब तुम नहीं रहोगे। आलोचना से घसीटा गया और मैं नहीं करूंगा। आपको बैठकर उनकी नकारात्मक बातें सुनने देते हैं। शब्द अपना जीवन जियो, अपना ख्याल रखो। परिवार आपके आध्यात्मिक जीवन को महत्व नहीं देता। इसे नजरअंदाज करें। अवसर अब आपके पास नहीं रहेगा। अब आप अपनी पीठ पर पड़े उन बोझों को उतार सकते हैं। चपलता के साथ अपने भाग्य की ओर बढ़ो और जब तुम थक जाओगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें अपनी बाहों से उठा लूंगा अगर जरूरी है, लेकिन अब आपको कोई नहीं रोक सकता। दुश्मन ने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की, अतीत की जंजीरें, लेकिन मैंने तुमसे कहा था मेरे हो मैं आया और तुम्हें बचाया। अब तुम भरपूर जीवन पाओ और मैं तुम्हें देता हूं बुरी शक्तियों पर विजय पाने की शक्ति, और कुछ भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपका घर, अपने परिवार से मुक्त हो जाओ। विवादों से छुटकारा पाओ और झगड़े खत्म हो जाएंगे। मैं आग जला दूंगा आपके घर में, वह रोशनी जो नहीं आ सकती। छिपे हुए और बाहर से लोग देखो कि मेरी शक्ति तुम्हारे घर पर है। जिन परिवारों को आप जानते हैं वे भी प्रभावित होंगे और ठीक हो गए। लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि बहुत से लोग ठीक नहीं होंगे। समझो कि अब तुम नहीं रहे। वही व्यक्ति जिसे वे आपसे मिलना चाहते थे पराजित, लेकिन अब वे देखेंगे कि मैं कैसे तुम्हें आशीर्वाद दें, और वे और भी क्रोधित हो जाएंगे। गरीबों और अनाथों को कोसना और रोना मूर्ख सोचते हैं कि उनके श्राप आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन कोई बुराई उन पर शक्ति नहीं रखती जिन्हें मैं प्यार करता हूं। यह स्पष्ट हो जाए। उन्हें कूदने चिल्लाने दो, और अगर वे चाहे तो मोड़ सकते हैं।
उनकी बुराई का पश्चाताप करो। मैं यहां रहूंगा। अगर वे छोड़ देते हैं तो उन्हें माफ करने की प्रतीक्षा में उनके पाप मुझे छोड़ दो। मैं उन्हें ले लूंगा। उनकी परवाह करो, लेकिन तुम अपने जीवन पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोल रहा हूं। धैर्य के साथ और बिना किसी जल्दबाजी के अलौकिक आध्यात्मिक स्तर, अंततः आप एक स्वच्छ पवित्र जीवन जिएंगे। दया और कृपा से अनुग्रह आप नहीं करेंगे। अपनी जीभ से पाप करने की अनुमति नहीं देंगे। आपके घर में झूठ या द्वेष की भावना है और आप गंदी चीजों को अपने अंदर प्रवेश ना करने दें। आंखें नष्ट करने के लिए अपने सद्भाव तूफान खत्म हो गया है। मुझे अपना दे दो, हाथ थाम लो और तुम पानी पर चलोगे। मैं करता हूं। और अगर हमले फिर से आते हैं, अगर आप काले बादलों को आते देखना और खतरनाक तूफानों से मत डरो। विश्वास में तुम्हें मजबूती से पढ़ूंगा ताकि तुम मत डूबो। तुम कभी वापस नहीं आओगे काजल। निराशा, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भक्षक की धमकियों में कोई शक्ति नहीं है। तुम्हारे ऊपर मैं तुमसे प्यार करता हूं। शांत और सुरक्षित महसूस करो। मेरी पवित्र सुरक्षा के तहत करीब आओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें यह कष्ट हो। यह अंत नहीं है। यह सच है कि आप हैं। एक कठिन दौर से गुजर रहा हूं, लेकिन मेरा प्यार तुम्हें सहारा देगा। तुम बाहर आओगे इस स्थिति के विजय और बहादुर। यद्यपि तुम्हारे शत्रु, तुम मेरे प्यारे बच्चे, मैं खुली बाहों के साथ आता हूं तुम्हें बताने के लिए कि मेरी उपस्थिति पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी असहाय यागा नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं तुम्हें मजबूत बनाना चाहता हूं ताकि तुम स्वतंत्रता, शांति और अटूट विश्वास में रह सको। मैंने देखा है कि कैसे तुम हर दिन जागते हो, कभी प्रेरित और उत्सुक, कभी अपने बोझ से दबे हुए। अपनी कमजोरी में भी तुम अच्छा करने की कोशिश करते हो, यहां तक कि अपने संदेहों में भी तुम मुझे खोजते हो। मैं तुम्हारे दिल में ईमानदारी देखता हूं, सीखने और पढ़ने की सच्ची तड़प, और मैं तुम्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं तुम्हारी इच्छा को संजोता हूं। मैं एक ईमानदार आत्मा के साथ मेरे सामने आने की तुम्हारी इच्छा से प्रसन्न होता हूं, चाहे तुम अयोग्य, अनिश्चित या भयभीत महसूस करते हो। जब तुम मेरे सामने अपना दिल खोलते हो, मैं अपना नवीनीकृत प्यार उड़ेलता हूं ताकि तुम आत्मविश्वास के साथ चल सको और अपनी आत्मा के लिए आराम पा सको। मैं चाहता हूं, यहां मैं आपसे प्रेम करता हूं और आपको उन तरीकों से मार्गदर्शन देता हूं जिन्हें आप हमेशा महसूस नहीं कर सकते हैं। आपके फेफड़ों में सांस ही मेरी सतत शक्ति का प्रमाण है। आपके हृदय में कोमल आवेग जो आपको दया, करुणा और क्षमा की ओर ले जाते हैं, वे मुझसे हैं। हो सकता है कि आपके लिए कभी कभी इसे समझ पाना कठिन हो, विशेषकर जब दुनिया इतनी कठोर लगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सत्य को थामे रहें। आपके लिए मेरा प्रेम किसी भी तूफान में एक स्थिर लंगर है। मैं आपके जीवन की आवश्यकताओं से वाकिफ हूं। आप अपने परिवार के लिए जो प्रार्थनाएं करते हैं, उनकी भलाई के बारे में आपकी चिंताएं, और कभी कभी जब वे आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आप जो शांत हताशा महसूस करते हैं, उसे आप महसूस करते हैं। आप चाहते हैं कि वे अपना दिल मेरी ओर मोड़ें। आप उन्हें विनाशकारी आदतों या भय से मुक्त मेरे मार्गदर्शन में एकजुट देखने की शांति के लिए तरसते हैं। मैं आपको बताता हूं कि अब अपने परिवार में प्रेम के बीज बोते रहें, उनके लिए प्रार्थना करते रहें। भले ही आप तत्काल परिवर्तन ना देखें, परिवर्तन निराशा भी, आप अपने परिवार से मेरे शब्द के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी वे आपको अनदेखा कर देते हैं या आपको टाल देते हैं। आप थक जाते हैं और गुस्सा या निराशा आपको जकड़ने की धमकी देती है, लेकिन याद रखें कि मैं अपनी कोमलता में आपके दिल से कैसे धीरे से बात करता हूं। मैं आपको यह देखने के लिए प्रेरित करता हूं कि आपके शब्द उपचार और आशा के साधन हो सकते हैं। आपके पास कोमलता, धैर्य और समझ के साथ बोलने या कठोरता और निराशा को अपने स्वर को संचालित करने देने का विकल्प है। मेरे बच्चे, करुणा चुनें, मेरे प्यार की गर्माहट को अपने शब्दों में ढालें। आपको उन्हें विश्वास करने के लिए मजबूर करने या उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी भूमिका बीज बोने की है। उन्हें प्रार्थना और अटूट विश्वास के साथ सींचें और मेरी आत्मा को परिवर्तन का गहरा काम करने दें। हाँ, कभी कभी आपका परिवार विरोध करेगा और आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। शायद वे दुखी हैं या उन्होंने अपने दिल बंद कर लिए हैं। निराशाओं का अनुभव करने के बाद उन्हें अपना प्यार दिखाने से थके नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप उनकी निंदा करें या उन्हें हर गलती के लिए गंभीर रूप से दंडित करें।
इसके बजाय मैं चाहता हूं कि आप अपने घर में मेरा नाम पुकार कर और मेरी आत्मा को आमंत्रित करें। हर कोने को शांति से भरने के लिए मेरे पास एक महान योजना है, न केवल आपके लिए बल्कि आपकी छत के नीचे सभी के लिए। मैं आपके बच्चों के शुरुआती स्तुति गीतों को नहीं भूला हूं। मुझे उनकी आखिरी हंसी और उनका बचपन जैसा विश्वास याद है। मुझे याद है कि कैसे वे मेरे आशीर्वाद के मामूली संकेत पर मुस्कुराया करते थे। भले ही वे भटक गए हों, वे कभी भी मेरी पहुंच से परे नहीं हैं। मुझे पता है कि मैं उनके जीवन में क्या कर रहा हूं और मैं उन्हें वापस खींचता रहूंगा। अपने समय पर विश्वास करो। कभी कभी मेरे पास लौटने की यात्रा एक सीधा रास्ता नहीं है, इसमें मोड़ और घुमाव है, लेकिन मैं दृढ़ रहता हूं। मैं हर विवरण देखता हूं जो उनके दिलों को आकार देता है। आज ब्रह्मांड तुझे खोज रहा है, क्योंकि तेरे जीवन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है। तू जिसे एक सपना समझता था, वो अब हकीकत बनकर तेरे सामने आने वाला है। ये कोई सामान्य दिन नहीं है, बल्कि वो पवित्र क्षण है जब खुद ब्रह्मांड ने तुझे पुकारा है, क्योंकि तेरा नाम अब उस स्वर्गीय सूची में दर्ज हो चुका है जहां सिर्फ चुने हुए आत्माओं का नाम लिखा जाता है। आज जो संदेश तू सुनने वाला है, वो तेरी जिंदगी का रुख बदल देगा। ये वही दिव्य वाणी है जो हर युग में केवल उन तक पहुंचती है जिनका भाग्य महानता के लिए लिखा गया होता है। सुन ध्यान से, क्योंकि ये आवाज सीधे ईश्वर के हृदय से निकली है। और इस समय तू वही आत्मा है जिसे भगवान, ब्रह्मांड और यीशु मसीह ने एक साथ बुलाया है। अब वो पल आ चुका है जब तेरी तकदीर तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। दरवाजा खोल, क्योंकि किस्मत का उजाला तेरा इंतजार कर रहा है। ब्रह्मांड ने कहा है, अब और देर नहीं, अब तेरे जीवन में चमत्कार शुरू होगा। आज जो हवा तेरे आसपास बह रही है वो साधारण नहीं है, उसमें ईश्वरीय संदेश खुला है जो तेरे कानों से तेरे दिल तक जाएगा और तेरी आत्मा को जागृत कर देगा। तेरे जीवन के सारे अंधेरे खत्म होने वाले हैं, क्योंकि अब प्रकाश का युग तेरे घर में प्रवेश कर चुका है। वो हर दर्द, हर हार, हर परेशानी जो तूने अब तक झेली, वो सब तेरे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए था। अब तू तैयार है उस महान आशीर्वाद के लिए जो तेरे नाम लिखा गया है। यीशु मसीह कह रहे हैं, डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तू गिरा नहीं, बल्कि तुझे उठाने का समय आ गया है। ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, तेरे आंसू अब मोती बनेंगे, तेरी मेहनत अब सोने में बदल जाएगी और तेरा विश्वास अब तेरा भाग्य लिखेगा। इस समय जो भी ये संदेश सुन रहा है, समझ ले कि ये कोई संयोग नहीं है, ये दिव्य योजना है। यूनिवर्स तुझे अब उसी जगह ले जाने वाला है जहां तूने हमेशा खुद को देखने का सपना देखा था। अब तेरा हर कदम ईश्वर की योजना के अनुसार चलेगा। जब तू अपनी आंखें बंद करेगा, तू देखेगा कि तेरे चारों ओर एक सुनहरी रोशनी घूम रही है। वो कोई कल्पना नहीं, वो ईश्वर की शक्ति है जो तुझे नया जीवन देने आई है। यीशु मसीह कह रहे हैं, जिस आत्मा ने विश्वास रखा उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। इसलिए अब से अपने अंदर यह भावना रख कि तू चुना गया है। तू साधारण नहीं, बल्कि स्वर्ग का प्रतिनिधि है। और जब भगवान किसी को चुनते हैं तो सारी सृष्टि उसके पक्ष में काम करने लगती है। आज रात जब तू सोएगा, तब स्वर्ग के दरवाजे तेरे लिए खुलेंगे। फरिश्ते तेरे घर आएंगे और तुझे वो वरदान देंगे जिसके लिए तू वर्षों से प्रार्थना कर रहा था। अब तेरी आवाज ऊपर तक पहुंच चुकी है। अब तेरा भाग्य लिखने वाला कलम खुद परमेश्वर के हाथों में है। जो ये वाणी सुन रहा है, समझ ले, अब तेरे जीवन में कमी नहीं रहेगी। अब तू वही आत्मा है जो आशीर्वाद का स्रोत बनने वाला है। यूनिवर्स कह रहा है, तू अब वो बीज है जो करोड़ों में फलेगा। तू अब वो प्रकाश है जो अंधकार को मिटाएगा। और तू अब वो नाम है जिसे दुनिया याद रखेगी। अपने दिल पर हाथ रख और बोल, मैं तैयार हूं। सुनिए ध्यान से यह शब्द जो आज आपके पास आ रहे हैं। यह कोई साधारण प्रेरक संदेश नहीं है, ना ही यह कोई यादृच्छिक विचार है, बल्कि यह आपके जीवन के लिए मेरे प्रेम और उद्देश्य का सीधा प्रकट है। कुछ अद्वितीय, कुछ सचमुच महान और दिव्य रूप से तैयार किया गया है जो आपके रास्ते में प्रकट होने वाला है। और यह हफ्तों में नहीं, ना ही कई दिनों में, बल्कि बस कुछ घंटों में होगा। हाँ, मैं आपका भगवान ने इस क्षण को अनंत काल में निर्धारित किया है। मैंने इस पल को विशेष रूप से अलग किया है ताकि मेरी आवाज आपके हृदय तक स्पष्ट रूप से पहुंचे, ताकि आप जान सकें कि आप अकेले नहीं हैं, कि आपकी पुकार सुनी गई है। और मैं आपको एक ऐसे तरीके से उत्तर देने वाला हूं जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
लंबे समय से आप महसूस कर रहे थे कि कुछ न कुछ आ रहा है, कि आपके जीवन पर एक अलग वातावरण है। जो आप नहीं जानते थे वह यह है कि यह परिवर्तन, यह आंतरिक भावना कोई संयोग नहीं है। यह मेरे आत्मा का प्रमाण है जो आपको बोल रहा है, आपको तैयार कर रहा है। यह बता रहा है कि स्वर्ग अब आपको एक आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, जो आपके जीवन के हर क्षेत्र को बदल देगा। लेकिन यह कोई सामान्य आशीर्वाद नहीं होगा, यह कुछ क्षणिक या अस्थायी नहीं होगा। यह एक दिव्य कार्य होगा जो चमत्कारों को सक्रिय करेगा, दरवाजे खोलेगा। जो खो गया था उसे फिर से बहाल करेगा, और जो कम था उसे गुणा करेगा। जो आने वाला है वह आपकी समझ को चुनौती देगा, क्योंकि मैं आपके भगवान ने यह तय किया है कि मैं आपको एक ऐसे तरीके से आशीर्वाद दूंगा जिसका कोई मानवीय व्याख्या नहीं होगी। यह चमत्कार, यह अलौकिक प्रावधान जो आ रहा है, वह उन सीमाओं को तोड़ देगा जो शत्रु ने आपके अर्थव्यवस्था, आपके सपनों, आपके अवसरों पर लगाए थे। जो मैं करूंगा वह इतना स्पष्ट और इतना शक्तिशाली होगा कि कोई भी इसे भाग्य, मानवीय प्रयास या संयोग से नहीं जोड़ सकेगा। यह स्पष्ट होगा कि यह मैंने किया है, और जो इसे देखेंगे वे जानेंगे कि आपके पास एक जीवित, विश्वास योग्य और शक्तिशाली भगवान है जो आपके लिए लड़ता है और अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। बहुत सारा धन आएगा, हाँ, लेकिन यह केवल एक भौतिक राशि नहीं होगी। जो मैं उस संसाधन के साथ लाऊंगा वह उद्देश्य होगा, वह सम्मान होगा, वह पुनः स्थापना होगी। मैं वह सब कुछ वापस ला रहा हूं जो आपसे अन्यायपूर्ण तरीके से लिया गया था। मैं वह सब कुछ वापस ला रहा हूं जो खो गया सा लग रहा था। मैं वह सब कुछ गुणा कर रहा हूं जो आपने आंसुओं के साथ बोया था। मैं हर उस बीज के लिए एक समृद्ध फसल लाने जा रहा हूं जो आपने विश्वास में बोया था। भले ही आपके पास लगभग कुछ भी नहीं था, मैंने उस बलिदान को देखा था। मैं वहां था जब आपने दिया, जब आपने विश्वास किया, जब आपने आवश्यकता के बीच में मेरी पूजा की। और अब जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं आपको खुले तौर पर पुरस्कृत करूंगा, क्योंकि मैं वादों का भगवान हूं और मैं किसी भी आज्ञाकारिता के कार्य को नहीं भूलता। यह संदेश सामान्य नहीं है, यह बस एक और संदेश नहीं है। यह मेरी आवाज है जो आपको कोमलता के साथ बोल रही है, लेकिन साथ ही साथ आपातकाल में भी अपने मन को विचलित ना होने दें। शत्रु को यह बीज आपसे चुराने ना दें। जो शब्द आप सुन रहे हैं वे एक आध्यात्मिक कुंजी की तरह है, और अगर आप इसे विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं तो यह उन दरवाजों को खोलेगा जो वर्षों से बंद थे। आज मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर कभी से ज्यादा विश्वास करें, न कि जो आप देख रहे हैं, न कि जो आप महसूस कर रहे हैं, बल्कि जो आप अपने आत्मा में गहरे जानते हैं कि मैं वही भगवान हूं जो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है, कि मैं झूठ नहीं बोलता, कि जब मैं बोलता हूं तो वह पूरा होता है। और मैं आपको बताता हूं, आज मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो आपके जीवन में कभी नहीं देखा गया। कुछ नया, कुछ महान, कुछ ऐसा जो आपके परिवार के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। इसीलिए मैं आपसे अपने पूरे प्रेम के साथ यह निवेदन करता हूं कि इस पल को नजरअंदाज ना करें। यह मत सोचिए कि आप यहां इन शब्दों को सुन रहे हैं, यह एक संयोग है। मैंने इस मुलाकात को दिव्य सटीकता के साथ तैयार किया है। यह एक आह्वान है जागने का, प्राप्त करने का, विश्वास करने का। मैं आपके हृदय को छू रहा हूं, मैं डर को तोड़ रहा हूं, मैं आपके विश्वास को फिर से स्थापित कर रहा हूं। अपनी आज्ञाकारिता में देरी ना करें, एक क्षण के लिए भी संदेह ना करें, क्योंकि जिस आशीर्वाद की खिड़की मैंने खोली है वह हमेशा के लिए खुली नहीं रहेगी। यह एक विशेष समय है, स्वर्ग में चिन्हित एक मौसम है, और मैं चाहता हूं कि आप इसका लाभ उठाएं। मैं चाहता हूं कि आप इसे दोनों हाथों से लें और कहें, प्रभु, मैं वह प्राप्त करता हूं जो आपने मेरे लिए तैयार किया है। यह सिर्फ आपके लिए नहीं है, जो मैं करूंगा वह आपके प्रियजनों तक भी पहुंचेगा। आपका घर प्रभावित होगा, आपका परिवार छुआ जाएगा। बच्चे, माता पिता, भाई बहन सभी इसके गवाह होंगे। उनमें से कई मुझे उस तरीके से जानेंगे जैसा मैं आपके साथ करता हूं। वे आपके जीवन में मेरी वफादारी को देखेंगे और वे भी मेरे करीब आएंगे। मैं एक नई कहानी लिख रहा हूं और आप पहले अध्याय का हिस्सा हैं। इसीलिए आप ना जाएं, यहां रुके, अंत तक सुने, क्योंकि जो मुझे आपको कहना है वह अभी खत्म नहीं हुआ है और सबसे शक्तिशाली अभी आना बाकी है। उस दरवाजे को बंद न करें जिसे मैं खोल रहा हूं,
क्योंकि यह शायद इस तरीके से आखिरी बार हो। ध्यान से सुनिए इस शब्द को, जो आज स्वर्ग से गिरकर विशेष रूप से आपके लिए आध्यात्मिक मनन्ना की तरह आया है। जो आप इस पल में प्राप्त कर रहे हैं वह खाली जानकारी नहीं है, यह मानव गूंज नहीं है, ना ही कोई साधारण परावर्तित विचार है। ये मेरी आवाज है जो सीधे आपसे बात कर रही है। मेरी आत्मा आपकी आत्मा से जुड़ रही है। एक भी शब्द को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि हर वाक्य में एक शाश्वत कोड है। उसमें जीवन है, उसमें शक्ति है, उसमें एक स्वर्गीय कार्य है जो आपके नाम, आपके उद्देश्य, आपके भाग्य के साथ डिजाइन किया गया है। जो अभी प्रकट होने वाला है वह असाधारण, विशेष, व्यक्तिगत और पवित्र है, जो केवल आपके लिए तैयार किया गया है। यह किसी और के लिए नहीं था। यह सामान्य या बदला जा सकने वाला नहीं है। यह एक दिव्य डिजाइन है, स्वर्ग का एक उपहार जिसमें आपके आध्यात्मिक निर्देशांक हैं, आपके आंसू दर्ज हैं, आपकी प्रार्थनाएं संग्रहित हैं, आपके विश्वास के कृत मेरे शाश्वत पुस्तकों में लिखे गए हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, इस संदेश को रखें, इसे अपने हृदय के पास रखें, इसे हल्के में ना लें। यह सामान्य नहीं है, यह तुच्छ नहीं है, यह एक पवित्र उपहार है जिसे सम्मान और आभार के साथ प्राप्त करना चाहिए। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि इस अनुभव के अंत में मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगा, और वह प्रार्थना एक कुंजी की तरह होगी, स्वर्ग द्वारा मुरबंद एक आदेश की तरह। इसके माध्यम से सभी आशीर्वाद जो मैंने अभी और आगे बताए हैं वे आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में बहने लगेंगे। हर शब्द जो मैं आपके पक्ष में कहता हूं वह खाली वापस नहीं जाएगा, और आप देखेंगे कि मेरी शक्तिशाली हाथ आपके पक्ष में कैसे काम करती है। हर बार जब आप महसूस करेंगे कि कोई शब्द आपके अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्से को छू रहा है, चाहे वह मैं प्राप्त करता हूं, हाँ प्रभु, आमीन, या कोई और अभिव्यक्ति जो विश्वास के साथ उत्पन्न होती है, उसे ताकत से कहें, विश्वास के साथ कहें, सम्मान के साथ कहें, क्योंकि अपने विश्वास की घोषणा करने से आप मेरी कृपा के दरवाजे खोल देंगे। इसे कहकर आप उस अलौकिक आंदोलन को सक्रिय करेंगे जो पहले से ही गति में है, जिससे मेरी कृपा और मेरी प्रावधान आपके जीवन में एक शक्तिशाली, ठोस, नकारे जाने योग्य और परिवर्तनकारी तरीके से प्रकट होंगे। मैं आपसे एक दूर या उदासीन स्थान से नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको कोमलता के साथ, शाश्वत प्रेम के साथ, एक पिता की निकटता के साथ बोल रहा हूं, जो आपके हर कदम, आपके संघर्ष के हर पल, आपकी बिना नींद वाली रातों, आपकी प्रतीक्षा के दिनों को देख रहा है। आज मैं आपको एक पिता की भावनाओं के साथ बोल रहा हूं, जिसने आपके लिए कुछ महान तैयार किया है। मैं चाहता हूं कि आप उस खुशी को महसूस करें जिसके साथ मैं यह आपके साथ साझा कर रहा हूं। क्या आपने कभी वह गहरी निश्चितता महसूस की है, वह अपरिभाषित आंतरिक भावना जो आपको बताती है कि कुछ महान, कुछ दिव्य रूप से तैयार किया गया है जो होने वाला है? वह सहजता जो आपके भीतर ऐसी आग की तरह जलती है जो बुझती नहीं, आपको यह बताती है ईश्वर मेरे पक्ष में काम कर रहे हैं, भले ही आपकी आंखें अभी तक इसे ना देख सके। वह आंतरिक आवाज गलत नहीं हो सकती। यह मेरी आत्मा है जो आपसे बात कर रही है। यह स्वर्गीय साक्षात्कार है कि चमत्कार पहले से ही आपके रास्ते में है। हाँ मेरे बच्चे, जो आप अब महसूस कर रहे हैं वह पवित्र आशा, वह कल्पना नहीं है, वह असलियत है। यह उस संकेत का प्रतीक है कि मैं आपके जीवन में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं। मैं दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई भी नहीं बंद कर सकेगा। मैं रास्ते बना रहा हूं जहां पहले कोई नहीं था। मैं अनपेक्षित स्थानों से प्रावधान ला रहा हूं, उन दिलों को छू रहा हूं जिन्हें आप नहीं जानते, ताकि उन्हें आशीर्वाद के उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सके। मैं हूं परमेश्वर, आपका भगवान, वह जो खोलता है और कोई नहीं बंद कर सकता, वह जो बोलता है और पूरा करता है, वह जो आदेश देता है और उसे पूरा करता है। मैं मानवीय परिस्थितियों पर निर्भर नहीं हूं, मैं दुनिया की प्रणालियों से सीमित नहीं हूं, मेरी शक्ति में कोई कमी नहीं है। जब मैं आशीर्वाद देने का निर्णय करता हूं तो कोई भी नहीं मेरे हाथ को रोक सकता है। और इसे बहुत ध्यान से सुनिए, ऐसी बातें हैं जो मैंने पहले ही आपके बारे में अदृश्य रूप से स्वर्ग में घोषित की हैं। वादे जो मुरब्बंद हैं, आदेश जो हस्ताक्षरित हैं, प्रावधान जो पहले ही जारी किए गए हैं, वे तैयार हैं, आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। ये किसी दूर की तारीख के लिए नहीं है,
ये किसी अनिश्चित समय के लिए नहीं है, बल्कि अब के लिए है। इस समय के लिए, इस विशेष मौसम के लिए जो आपके जीवन में शुरू हो चुका है। आपको सिर्फ एक काम करना है, विश्वास करना, विश्वास के साथ प्राप्त करना, आज्ञाकारिता में चलना और शक्ति से यह घोषित करना, मैं प्राप्त करता हूं। हर बार जब आप यह कहते हैं, मैं विश्वास के साथ प्राप्त करता हूं, हर बार जब आप इसे अपने आत्मा से कहते हैं और सिर्फ मुंह से नहीं, आप अपने जीवन को उस बात के साथ संरेखित करेंगे जो मैंने आपके लिए पहले ही स्थापित कर दी है। आज एक सक्रियता का दिन है। आज वह दिन है जब स्वर्ग और पृथ्वी मेरे शाश्वत उद्देश्य को आपके जीवन में पूरा करने के लिए संरेखित हो रहे हैं। आप यहां संयोग से नहीं हैं। यह कोई गलती नहीं है कि आप यह शब्द सुन रहे हैं। यह एक दिव्य नियुक्ति है, एक मुलाकात जो मैंने आपके जन्म से पहले ही लिखी थी। मैं जानता था कि आज आपको इस शब्द की आवश्यकता होगी। मैं जानता था कि आपका दिल संवेदनशील होगा। मुझे पता था कि यह उस रहस्य उद्घाटन को आपके ऊपर उंडेलने का परफेक्ट समय था। तो मेरे साथ रहिए, विचलित ना होइए, डिस्कनेक्ट ना होइए, क्योंकि जो अगले शब्द आएंगे वे और भी गहरे, और भी प्रकट, और भी शक्तिशाली होंगे। मेरी आत्मा आपसे और बात करती रहेगी। मेरी आवाज स्पष्ट होती जाएगी और आपका विश्वास बढ़ेगा, सशक्त होगा और आध्यात्मिक वास्तविकताओं को सक्रिय करेगा जो आपके भौतिक संसार को बदल देंगी। जो अभी हो रहा है वह पवित्र है। इस संदेश को रखें, इसे जीवित रखें, विश्वास करें, इसे घोषित करें। जो आपके जीवन में आने वाला है वह सामान्य नहीं है, वह अस्थायी नहीं है, वह नाजुक नहीं है, वह शाश्वत है, वह मेरा है और अब वह आपका भी है। मैंने चुपचाप उन पलों को देखा है जब आपने सोचा था कि कुछ भी नहीं बदलेगा। मैंने देखा है कि कैसे आपके विचार संदेह, डर और अनिश्चितता में उलझ गए थे। मैंने महसूस किया है आपकी थकावट जब आपने अपनी ताकत से ज्यादा प्रयास किया और फिर भी परिणाम नहीं देखे। और नहीं, आप उन पलों में अकेले नहीं थे। हर कदम जो आपने उठाया, हर रात जब आपने यह सोचा कि कितनी देर, और हर आंसू जो आपने बिना किसी को बताए बहाया, वह सब मेरे हाथों से एकत्रित किया गया था। ना तो आपका प्रयास, ना आपके घाव, ना आपकी चुप्पियां। आज मैं आपके अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्से से सीधे बात करना चाहता हूं, जहां मानव शब्द नहीं पहुंच सकते, जहां इस दुनिया का शोर नहीं पहुंचता। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि जो मैंने आपके लिए तैयार किया है वह कोई सामान्य उत्तर या अस्थायी समाधान नहीं है। जो आने वाला है वह आपकी कहानी की दिशा में एक पूर्ण मोड़ होगा, एक परिवर्तन जो मेरे हस्ताक्षर को लेकर आएगा, एक रूपांतरण जो मेरी महिमा को अपने साथ लेकर आएगा। यह कुछ ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ आपको थोड़े समय के लिए बेहतर महसूस कराए। यह कुछ ऐसा होगा जो एक पूर्व और बाद को चिन्हित करेगा, एक आध्यात्मिक सफलता जो स्वर्ग के द्वार आपके जीवन में इस तरह से खोलेगी कि आप कभी भी कमी, परित्याग या फल न देखने की निराशा में नहीं जीएंगे। आपके पक्ष में अभी अदृश्य गतियां हो रही हैं। स्वर्गदूतों को विशेष कार्य सौंपे गए हैं। दीवारें जो आपके खिलाफ खड़ी की गई थी बिना आपके जानने के गिर रही हैं, चाहे आपने यह महसूस किया हो या नहीं। उस क्षण से ही जिंदगी के खिलाफ उन जंजीरों का टूटना शुरू हो चुका है जब आपने अपने दिल को सच्चाई से खोला था, न कि धार्मिकता या दिनचर्या से, बल्कि क्योंकि आपके भीतर कुछ ने स्वर्ग से एक असली हस्तक्षेप के लिए पुकार किया था। वह विश्वास जो आपकी कमजोरी से भी उपजा था, वह सब कुछ सक्रिय करने के लिए पर्याप्त था जो मैं अब प्रकट कर रहा हूं। और हां, वह संसाधन जो आपको इतने समय से चाहिए था वह आ रहा है। यह आपके बल, मानवीय कनेक्शनों या जिन गिनतियों को आप नियंत्रित कर सकते थे उनके द्वारा नहीं आएगा। यह मेरे हाथ से आएगा। मैं वह सब व्यवस्थित कर रहा हूं जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। स्थितियों, लोगों और अवसरों को जोड़ रहा हूं जो इस समय आपके आशीर्वाद के लिए संरेखित हो रहे हैं। यह इसीलिए नहीं है कि आप दुनिया के मानकों से इसके हकदार हैं, बल्कि इसीलिए कि मैं आपसे प्रेम करता हूं और आपके ऊपर अपनी अच्छाई दिखाने का निर्णय लिया है। कुछ दरवाजे जो स्वचालित रूप से खुलते हुए दिखाई देंगे वे अकेले नहीं खुलेंगे। मैं उन्हें दूसरी तरफ से धक्का दे रहा हूं और आपको केवल साहस और आभार के साथ उनके माध्यम से चलना होगा। मैंने आपको इस समय तक तैयार किया है, यहां तक कि जब आपने सोचा था कि आप हार रहे हैं, आप अदृश्य रूप से जमीन हासिल कर रहे थे। यहां तक कि जब आपने महसूस किया था कि आप पीछे जा रहे हैं,
मैं उस प्रकट पिछड़ेपन का उपयोग आपको और अधिक बल देने के लिए कर रहा था। कोई भी देरी उद्देश्यहीन नहीं थी। कोई भी इंतजार ऐसा नहीं था जो बेकार हो, क्योंकि हर पल उस बड़े डिजाइन का हिस्सा था जिसे आप समझ नहीं सकते। अगर आप अब वही देख पाते जो मैं देख रहा हूं, अगर आप मेरी दृष्टि से देख पाते, तो आप जानते कि आप एक अद्भुत प्रकट होने के किनारे पर खड़े हैं। आप इसे अपनी गहरी आंतरिक भावना से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह पहले ही हो रहा है। यह पहले ही शुरू हो चुका है। वातावरण बदल चुका है। आपको सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको केवल विश्वास करना है। मेरी शांति को अपनी आत्मा के हर कोने में प्रवेश करने दें। डर को उस विश्वास में विलीन होने दें कि मैंने पहले से ही सब कुछ नियंत्रित कर लिया है। कुछ भी मेरे पहुंच से बाहर नहीं है। कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जो मुझसे बच सके। कोई भी कर्ज ऐसा नहीं है जो चुकाया ना जा सके। कोई भी कमी ऐसी नहीं है जिसे समृद्धि में बदला ना जा सके। कोई भी टूटा हुआ सपना ऐसा नहीं है जिसे और अधिक चमक के साथ पुनः स्थापित ना किया जा सके। मैं वह सब कुछ ले रहा हूं जो मृत सा लगता था और उसे नया जीवन दे रहा हूं। मैं राख को सुंदरता में बदल रहा हूं, और मैं यह सार्वजनिक रूप से करूंगा ताकि सब देख सकें और पहचान सके कि यह वही था जिसने कार्य किया। जो अब प्रकट होने वाला है वह सम्मान लाएगा जहां पहले शर्म थी, खुशी लाएगा जहां पहले शोक था। यह वह फसल लाएगा जहां आपने केवल सूखी जमीन देखी थी। आप उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां अब आपको हर चीज को काम करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अब वह समय है जब मैं काम करता हूं, वह समय जब मेरे संसाधन बिना किसी सीमा के बहने लगते हैं, क्योंकि मैं छोटे उपायों या आधे आशीर्वादों का भगवान नहीं हूं। मैं वह हूं जो स्वर्ग को पूरी तरह से खोलता हूं और तब तक बरसाता हूं जब तक वह ओवरफ्लो ना हो जाए। उस बड़े आशीर्वाद से डरे नहीं जो मैं लाने वाला हूं। इसे प्रश्न न करें, बस इसे पूजा करें, इसे स्वीकार करें, इसे अपना मानकर घोषित करें। यह एक पवित्र समय है, एक ऐसा क्षण जो शाश्वतता के साथ मुरब्बंद है। जो इस दिन के बाद आएगा वह आपके वित्त से कहीं ज्यादा बदलेगा। यह आपके प्रति मेरी समझ, मेरे होने का रूप और दूसरों के लिए आपके देखने का तरीका बदलेगा, क्योंकि मैं आपको ऊंचा करूंगा, न कि इसलिए कि आप घमंड कर सकें, बल्कि इसलिए कि आप एक गवाही बन सकें, ना कि जमा करने के लिए, बल्कि आशीर्वाद के एक चैनल बनने के लिए। जो लोग मुझसे किए गए वादों पर विश्वास नहीं करते थे, वे हर एक विवरण को पूरा होते देखेंगे, और जो लोग आपकी पीठ पर मुंह फेर चुके थे, वे भी मेरी दया से आपके माध्यम से पहुंचेंगे। सब कुछ तैयार है, सब कुछ गति में है। स्वर्ग ने पहले ही बोल दिया है, और जब स्वर्ग बोलता है पृथ्वी प्रतिक्रिया करती है। इस वातावरण में बने रहें। आपके लिए और भी बहुत कुछ कहना है। जो कहानी मैं आपके साथ लिख रहा हूं वह सामान्य नहीं है, और ना ही यह इस दुनिया के मानकों से प्रेरित है। यह एक कृति है जिसे शाश्वत से आपके पहले श्वास के पहले से ही विकसित किया जा रहा है। हर अध्याय, यहां तक कि वे जो मौन, उलझन या दर्द से भरे हुए हैं, एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है जो अब स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है। आपके जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं हुआ है। कोई भी मोड़, कोई भी दुर्घटना नहीं। सब कुछ एक यात्रा का हिस्सा रहा है जिसे मेरी पूर्ण बुद्धिमत्ता द्वारा मार्गदर्शित किया गया है। अब एक मोड़ आ रहा है, न कि इसलिए कि आपने इसे पूर्णता के साथ अर्जित किया, बल्कि इसलिए कि इस समय मेरी कृपा ने आपके प्रति तीव्रता से झुका हुआ है। यह वह मोड़ है जहां जो आंसुओं के साथ बोया गया था वह हर्ष के गीतों के साथ उबारा जाएगा। पिछले चक्र का समापन हो चुका है, ना कि इसलिए कि सब कुछ प्राकृतिक रूप से हल हो गया है, बल्कि इसलिए कि आध्यात्मिक क्षेत्र में पहले ही एक आदेश जारी किया गया है जिसने खेल के नियमों को आपके पक्ष में बदल दिया है। अब कुछ भी वही नहीं होगा जैसा था, क्योंकि अब आप पुनः स्थिति में हो रहे हैं। मैं आपकी दृष्टि को बढ़ा रहा हूं, आपके विचारों को ऊंचा कर रहा हूं, आपकी आंतरिक शक्ति को नवीनीकरण कर रहा हूं। आप धीरे धीरे उस भूमि में धकेले जा रहे हैं जहां निराशा का बोझ अब आपका पीछा नहीं कर सकता। मैं उन अदृश्य बंधनों को छोड़ रहा हूं जो बिना आपके समझे आपकी ऊर्जा और दिशा चुराते थे। कई बार आपने सोचा था कि यह आप ही थे जिनमें विश्वास या शक्ति की कमी थी, लेकिन सच तो यह है कि वहां छिपी हुई प्रतिरोधताएं थीं जो आपके द्वारा वैध रूप से प्राप्त अधिकार को रोक रही थी। आज वे प्रतिरोध गिर रहे हैं, और वे गिर रहे हैं
क्योंकि मैंने आपके आध्यात्मिक वातावरण पर मुक्ति का एक शब्द भेजा है। आप एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां विवेक और भी तेज होगा। आप अब लगातार संदेह के साथ या गलतियां करने के डर से पुष्टि की तलाश में नहीं चलेंगे। एक नई निश्चितता होगी, एक दृढ़ता होगी जो दूसरों के कहने पर आधारित नहीं होगी, बल्कि उस विश्वास पर आधारित होगी जो मैं सीधे आपके आत्मा में डालूंगा। आप अब बाहरी संकेतों पर निर्भर नहीं होंगे, यह जानने के लिए कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। मैं आपका मार्गदर्शक बनूंगा। मैं आपको महसूस कराऊंगा कि कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। यह संवेदनशीलता आपको बचाएगी और साथ ही साथ आपको स्थिति में रखेगी। इस नए समय में मैं आपको संसाधनों का भार सौंप रहा हूं, लेकिन केवल भौतिक नहीं, मैं आपको पहुंच सौंप रहा हूं। उन स्थानों तक पहुंच जो सालों से बंद थे, उन महत्वपूर्ण लोगों तक पहुंच जो आपके उद्देश्य के विस्तार में भूमिका निभाएंगे, उन जानकारियों तक पहुंच जो सोचने और निर्णय लेने के नए तरीके खोलेंगे। अब पहले जैसा नहीं होगा। जब आपने कई दरवाजों पर दस्तक दी थी उम्मीद में कि एक खुलेगा, अब मैं ही आपको सीधे सही दरवाजे तक ले जाऊंगा। मैं प्रक्रियाओं को तेज कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपके सीखने को छोड़ रहा हूं, बल्कि इसलिए कि आपने थोड़े में भी विश्वास दिखाया है, और जो आने वाला है वह मांगता है कि आप तैयार होकर प्रवेश करें, बिना किसी विचलन के, बिना अनावश्यक बोझ के। जहां पहले विरोध था, अब वहां स्वीकृति होगी। मैं उन चीजों की मरम्मत कर रहा हूं जिन्हें आपने ठीक ना होने समझा था। मैं उन विचारों को ठीक कर रहा हूं जो सीमित करने वाली आदतों में बदल गए थे। मैं उन शब्दों को हटा रहा हूं जो आपके मन में यह पौधे गए थे, ताकि आप अपने आप को अपर्याप्त, अयोग्य या भुलाए हुए महसूस करें। मैं उन्हें उखाड़ रहा हूं, उन्हें अपनी सत्यता से बदल रहा हूं, और वह सत्य जीवन, रचनात्मकता और नई ऊर्जा लाएगा। आप एक शक्ति के साथ उठेंगे जो कहीं और से आने जैसी लगेगी, क्योंकि वह प्राकृतिक नहीं है, वह मेरी है। उस नए प्रवाह का हिस्सा है जिसे मैं आपके भीतर छोड़ रहा हूं। आप अपने चारों ओर परिवर्तनों को भी देखना शुरू करेंगे। कुछ कनेक्शंस बिना किसी स्पष्ट कारण के कमजोर हो जाएंगे। जब ऐसा हो तो डरे नहीं। यह अस्वीकृति नहीं है, यह सुरक्षा है। मैं लोगों को आपके रास्ते से हटा रहा हूं ताकि आपका ध्यान भटक ना जाए। कुछ लोग बस इस नए चरण के लिए निर्धारित नहीं हैं, दूसरे आएंगे। ऐसे लोग जो शांति, संरेखण और उत्थान लाएंगे। वे रिश्ते जहां आपको अपनी पहचान छिपाने की या अपने विश्वास को साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे रिश्ते जो मेरे चरित्र को प्रदर्शित करेंगे। अब और वे संबंध नहीं जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को खाली कर देते हैं, केवल वे जो उस चीज को पोषित करते हैं जो मैं आपके भीतर बना रहा हूं। यह मत समझने के लिए संघर्ष करें कि सब कुछ कैसे फिट होगा। मैंने इसे पहले से ही व्यवस्थित किया है। बस एक विनम्र हृदय के साथ उपलब्ध रहे, आत्मा के संकेतों के प्रति सचेत रहे। आप देखेंगे कि कैसे टुकड़े लगभग अदृश्य रूप से लेकिन सटीक रूप से अपनी जगह पर गिरते हैं। जहां पहले आपने अराजकता देखी थी, अब आप डिजाइन देखेंगे। जहां पहले खालीपन था, अब दिशा होगी। यह जानबूझकर डिजाइन का समय है। जो कुछ भी टूटा हुआ या अर्थहीन लग रहा था, वह आपके उद्देश्य की वास्तुकला में आवश्यक सामग्री के रूप में उपयोग हो रहा है। अपनी कहानी से कुछ भी ना निकालें, अपनी अनुभवों को ना अस्वीकार करें। यहां तक कि सबसे कठिन अनुभवों को भी हर एक को एक गवाही के रूप में उपयोग किया जाएगा। हर दर्द सत्ता में बदल जाएगा। हर गिरावट ने आपको वह कीमत प्राप्त करने के लिए तैयार किया जो मैं आपको सौंपने वाला हूं। जब यह मेरे हाथों में है तो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, और आप पूरी तरह से मेरे हाथों में हैं। इस नए समय में मैं आपको संसाधनों का भार सौंप रहा हूं, लेकिन केवल भौतिक नहीं, मैं आपको पहुंच सौंप रहा हूं। उन स्थानों तक पहुंच जो सालों से बंद थे, उन महत्वपूर्ण लोगों तक पहुंच जो आपके उद्देश्य के विस्तार में भूमिका निभाएंगे, उन जानकारियों तक पहुंच जो सोचने और निर्णय लेने के नए तरीके खोलेंगे। अब पहले जैसा नहीं होगा। जब आपने कई दरवाजों पर दस्तक दी थी उम्मीद में कि एक खुलेगा, अब मैं ही आपको सीधे सही दरवाजे तक ले जाऊंगा। मैं प्रक्रियाओं को तेज कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपके सीखने को छोड़ रहा हूं, बल्कि इसलिए कि आपने थोड़े में भी विश्वास दिखाया है, और जो आने वाला है वह मांगता है कि आप तैयार होकर प्रवेश करें, बिना किसी विचलन के, बिना अनावश्यक बोझ के। जहां पहले विरोध था, अब वहां स्वीकृति होगी।
मैं उन चीजों की मरम्मत कर रहा हूं जिन्हें आपने ठीक ना होने समझा था। मैं उन विचारों को ठीक कर रहा हूं जो सीमित करने वाली आदतों में बदल गए थे। मैं उन शब्दों को हटा रहा हूं जो आपके मन में यह पौधे गए थे ताकि आप अपने आप को अपर्याप्त, अयोग्य या भुलाए हुए महसूस करें। मैं उन्हें उखाड़ रहा हूं, उन्हें अपनी सत्यता से बदल रहा हूं और वह सत्य जीवन, रचनात्मकता और नई ऊर्जा लाएगा। आप एक शक्ति के साथ उठेंगे जो कहीं और से आने जैसी लगेगी, क्योंकि वह प्राकृतिक नहीं है, वह मेरी है। उस नए प्रवाह का हिस्सा है जिसे मैं आपके भीतर छोड़ रहा हूं। आप अपने चारों ओर परिवर्तनों को भी देखना शुरू करेंगे। कुछ कनेक्शंस बिना किसी स्पष्ट कारण के कमजोर हो जाएंगे। जब ऐसा हो तो डरे नहीं। यह अस्वीकृति नहीं है, यह सुरक्षा है। मैं लोगों को आपके रास्ते से हटा रहा हूं ताकि आपका ध्यान भटक ना जाए। कुछ लोग बस इस नए चरण के लिए निर्धारित नहीं हैं। दूसरे आएंगे ऐसे लोग जो शांति, संरेख और उत्थान लाएंगे। वे रिश्ते जहां आपको अपनी पहचान छिपाने की या अपने विश्वास को साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे रिश्ते जो मेरे चरित्र को प्रदर्शित करेंगे। अब और वे संबंध नहीं जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को खाली कर देते हैं। केवल वे जो उस चीज को पोषित करते हैं जो मैं आपके भीतर बना रहा हूं। यह मत समझने के लिए संघर्ष करें कि सब कुछ कैसे फिट होगा। मैंने इसे पहले से ही व्यवस्थित किया है। बस एक विनम्र हृदय के साथ उपलब्ध रहें, आत्मा के संकेतों के प्रति सचेत रहें। आप देखेंगे कि कैसे टुकड़े लगभग अदृश्य रूप से लेकिन सटीक रूप से अपनी जगह पर गिरते हैं। जहां पहले आपने अराजकता देखी थी, अब आप डिजाइन देखेंगे। जहां पहले खालीपन था, अब दिशा होगी। यह जानबूझकर डिजाइन का समय है। जो कुछ भी टूटा हुआ या अर्थहीन लग रहा था, वह आपके उद्देश्य की वास्तुकला में आवश्यक सामग्री के रूप में उपयोग हो रहा है। अपनी कहानी से कुछ भी ना निकालें, अपनी अनुभवों को ना अस्वीकार करें। यहां तक कि सबसे कठिन अनुभवों को भी हर एक को एक गवाही के रूप में उपयोग किया जाएगा। हर दर्द सत्ता में बदल जाएगा। हर गिरावट ने आपको वह कीमत प्राप्त करने के लिए तैयार किया जो मैं आपको सौंपने वाला हूं। जब यह मेरे हाथों में है तो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता और आप पूरी तरह से मेरे हाथों में हैं। लंबे समय से मैं आपके जीवन के उन क्षेत्रों पर काम कर रहा हूं जिन्हें आप भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। कुछ चीजें हैं जो आप अंदर लाए हैं, विचार और भावनाएं जिन्हें आप मुश्किल से व्यक्त कर पाते हैं, लेकिन जो वहां एक निरंतर बोझ की तरह रही है। और हालांकि आप हमेशा उन्हें व्यक्त करने का तरीका नहीं जानते थे, मैंने उन्हें पूरी तरह से जाना। हर उलझन, हर दबी हुई इच्छा, हर आंतरिक संघर्ष, हर अनकही चाहत। मैं वहां था, जो आप देख पा रहे थे उससे परे देख रहा था। और अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं आपकी आत्मा के भीतर आदेश ला रहा हूं। मैं आपके विचारों को स्पष्टता दे रहा हूं। आपने ऐसे मौसमों में जीवन व्यतीत किया है जब यह महसूस हुआ कि हर कदम आपको अधिक सवालों तक ले जाता है, जवाबों तक नहीं। आपने निर्णय लेने की कोशिश की, लेकिन कई बार आपको यह नहीं पता था कि वे सही थे या नहीं। वह घने कोहरे में चलने का एहसास, निश्चय न होने का एहसास अब खत्म हो रहा है। मैं आपके मन पर एक नया रहस्य उद्घाटन फूंक रहा हूं। यह सिर्फ यह नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, बल्कि इस प्रक्रिया में शांति का अनुभव होना है। वह शांति जो परिणाम पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस गहरे विश्वास पर निर्भर करती है कि सब कुछ ऊपर से मार्गदर्शित हो रहा है। आपके भीतर जो स्थान कभी बंद थे, वे अब खुलेंगे। रचनात्मकता, आध्यात्मिक संवेदनशीलता और समझ के स्थान, वे विचार जो आप पहले नहीं देख पाए थे, अब बहने लगेंगे। आप उन चीजों को समझने लगेंगे जो आपसे पहले छिपी थी, ना इसलिए कि मैं उन्हें प्रकट नहीं करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह समय नहीं था। अब वह समय आ चुका है। यह वही पल है ना कि इसलिए कि आपने किसी विशेष स्तर को हासिल किया है, बल्कि इसीलिए कि वह सटीक मौसम आ गया है जो मैंने आपके लिए आरक्षित किया था। और इस मौसम में आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल नहीं होगा। जो पहले प्रयास और पुनरावृत्ति की आवश्यकता थी, वह अब आसानी से आपके पास आ जाएगा। मैं आपके ऊपर हल्केपन की एक चादर छोड़ रहा हूं ताकि आप पिछले बोझ के बिना आगे बढ़ सके। मैं आपको उन स्थानों पर शांति से भी घेर लूंगा जहां पहले आपकी शांति चुराई गई थी। जो कभी आपको चिंता में डालता था, वह अब एक शांति से जीत लिया जाएगा जिसे आप तर्क से समझा नहीं पाएंगे। यह उदासीनता नहीं है, यह एक आवरण है। यह मेरी उपस्थिति का परिणाम है जो आपके वातावरण में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।
और जहां मेरी उपस्थिति है वहां स्वतंत्रता है। मैं आपके भीतर पुरानी संरचनाओं को तोड़ रहा हूं, विचारों के पैटर्न जिन्हें आपने बिना जाने दोहराया था और जो आपको सीमित कर रहे थे। मैं चीजों को देखने का तरीका नवीनीकरण कर रहा हूं। आपकी दृष्टि बदलने वाली है और जैसे जैसे आपकी दृष्टि बदलती है